ऑर्गेनिक में आईपीएसी नोमेनक्लेचर की बेसिकली बात करनी है अपने को, है ना। लेकिन पहले कार्बन कार्बन एटम में किस तरह के बॉन्ड बनते हैं ये देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से तो आप लोग फेमिलियर हैं ही। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह क्या होता है बॉन्ड भाई, कैसे बनता है, ये कब बनता है, हाँ कैसे बनता है ये बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कि म्यूचुअल ट्रांसफर म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, हाँ हाँ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स या सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअली शेयर करेंगे दोनों एटम। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तब जाकर इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। शेयर तो करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये भी करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये भी करेगा, बॉन्डिंग होगी। इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर है ना तुम्हारे में, स्ट्रेस पढ़े होगे। अब हम कार्बन कार्बन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। जैसे ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होगा, देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या होगा, जब वन इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली क्या होंगे, शेयर होंगे, तो क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे दोनों एलिमेंट हमारे, तो क्या बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसको दो हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से हम लोग क्या करते हैं। अब डिपेंड करेगा कि एलिमेंट कहाँ अटैच किए हैं, पता नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल भी हो सकता है। इस प्रेजेंट करने का तरीका है, बस ये बताता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों म्यूचुअली क्या किए हैं, शेयर किए हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो भैया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं उसके हिसाब से बॉन्डिंग होगी। एक शेयर किए हैं तो एक शेयर किए हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 शेयर किए हैं तो डबल कोवेलेंट, 3 शेयर किए हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हमें जो मेनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो 2-3 एलिमेंट को ध्यान में रखिए, उसी से सारे काम हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। हमसे फिर कार्बन की बात की जाएगी। इसमें कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, 2 कॉमा क्या होता है, 4। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। ठीक है, वैलेंसी इसकी कितनी होगी, 4। फिर हमसे बात की जाएगी भैया इसमें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 2 कॉमा 6। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। हम जानते हैं ना वैलेंसी निकालने का तरीका, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो, तो 8 में से माइनस करके उसकी वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा वो। अगर इसकी वैलेंसी 4 है, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होने का मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा वो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी बनाने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाएगा। जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी है, वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी बना सकते हैं। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और जिनमें 4 शेयर करने की है भाई टेंडेंसी, 1 भी बना सकते हैं, 2 भी, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी ये बना सकते हैं। 4 बॉन्ड बनाने हैं, कुल मिलाकर जितनी वैलेंसी है उतने बॉन्ड बनाने हैं, इतने ध्यान में रखना। अगर वैलेंसी 1 है तो 1 बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी 2 है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी 3 है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। जैसे नाइट्रोजन के केस में क्या है, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, 2,5, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। क्लोरीन की मैं बात करूँ, क्लोरीन का कितना होगा भैया, 2,8,7, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो क्लोरीन 1 ही बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे है। अब जैसे मान लीजिए अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिख दिया, ये 2 बॉन्ड क्यों बना दिया, क्योंकि दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी है, 2, तो 2-2 शेयर कर लिए। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन H2O बना रहा होता तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, लेकिन हाइड्रोजन तो 1 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भाई यहां से कर लेगा, ऑक्सीजन 1 यहां से कर लेगा, तो ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी हो जाएगा। ऑक्टेट का मतलब समझते हो ना, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। 1 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ट्रांसफर करेगा। कभी एक ही हमारे एलिमेंट क्या कहते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये सब की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। जैसे कार्बन आइटम की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बन में क्या होगा, जैसे हाइड्रोकार्बन में हम जब पहुंचेंगे तो केवल कार्बन हाइड्रोजन होगा, वहां मेनली आपको ध्यान रखना होगा। तो कार्बन की वैलेंसी 4। अब कार्बन कार्बन सिंगल भी अपने में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, बाकी जितनी वैलेंसी बचेगी उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो दिया अटैच होंगे। कार्बन कार्बन आपस में क्या होंगे भैया, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कार्बन आपस में क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड भी, 4 ही बॉन्ड बनने हैं, 4 से ज्यादा ना दिखा देना। फिर कार्बन कार्बन आपस में क्या है भैया, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं।
3 बॉन्ड बन गया तो 4 बॉन्ड बनाना है इसको, बची हुई बचे बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन या जो दूसरे एलिमेंट है ये उससे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो कोवेलेंट नेचर है, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये देखेंगे। फिलहाल तो ये समझो कार्बन कार्बन आइटम के बीच में इस तरह से बॉन्ड बन सकते हैं। सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वैलेंसी की क्या है, 4 है। क्लियर है, ठीक है। हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर में आएंगे, स्ट्रक्चर वगैरह में हमें थोड़ा दिक्कत आएगी तो वहाँ हम देखेंगे, ठीक है। बाकी कैटिनेशन ये सब क्या होता है हम जानते हैं। कार्बन कार्बन कैटिनेशन क्या होता था, एक प्रॉपर्टी थी ना इसकी, जिसमें कार्बन आइटम खुद कार्बन आइटम से अटैच होकर क्या करता था, स्ट्रेट चेन बनाएगा, ब्रांच्ड चेन बनाएगा या क्लोज्ड रिंग बनाएगा, है ना, ये सब लिखा है ना, सब जानते हैं। देखो यहाँ स्ट्रेट चेन है, ये क्या है, ब्रांचिंग है, यहाँ पर यह क्या है, क्लोज्ड रिंग है। क्लोज्ड रिंग में हमारे यहाँ बेंजीन है, बेंजीन को ध्यान से पढ़ना, मैंने बता दिया। बेंजीन का मतलब क्या है, इस तरह से आपका हेक्सोगोनल स्ट्रक्चर होगा, ऑल्टरनेट पे यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड था, है ना, बस ये बेंजीन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है C6H6। हर कार्नर पे एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है, कार्बन होता है। एक हाइड्रोजन होता है, एक क्या होता है, कार्बन। अगर इसमें पूछा जाए कितने सिंगल बॉन्ड कितने डबल बॉन्ड कितने, आप बता लेंगे। ये हमारे पाई बॉन्ड होते हैं, 1 2 और कितने हैं, 3। सिंगल सिंगल बॉन्ड जहां वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ये सब काउंटिंग के लिए आता है तो लिख लेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है तो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। डन। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं है ना हमारे यहाँ, तो नहीं बता रहे हैं, ठीक। हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, कैसे हाइड्रोकार्बन्स का मतलब किस तरह के कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें केवल और केवल क्या होता है, कार्बन होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन। कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल और केवल या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब इसके हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स की हम बात करते हैं, हमारे पास 2 है। एक क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम। यहाँ कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। चाहे जितनी भी बड़ी चेन हो जाए, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इस कैटेगरी में कौन आता है, हमारा एल्केन्स आते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। जब हम इस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं तो भैया सफिक्स में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। पता ही है ये सब, देखे हैं, लेकिन दोबारा से देख रहे हैं तो अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा भैया, कार्बन हाइड्रोजन, एक ही कार्बन है हाइड्रोजन का साथ, इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन। हाइड्रोजन के पास से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, ये हो जाएगा मीथेन। मान लीजिए एक से ज्यादा कार्बन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, 4 वैलेंसी, भाई 4 वैलेंसीज की क्या है, 4 है, 4 बॉन्ड बनने हैं। एक कार्बन कार्बन के बीच में बन गया, बची 3 वैलेंसीज की, 3। तो तीनों में क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन, तीनों प्लेस पे इसके आ जाएंगे। यहाँ भी आ गया। 2 कार्बन से क्या होता है, एथ, लगाएंगे सफिक्स में एन तो क्या हो जाएगा, ये एथेन। समझ गए नहीं, ऐसे कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब हो जाएगा। अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो यहाँ कार्बन कार्बन आइटम के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं। डबल बॉन्ड भी आ सकता है और द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड और व्हाट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। जैसे एल्कीन्स हैं और क्या है, एल्काइंस हैं। एल्कीन्स हैं और क्या है भैया, एल्काइंस है। एल्कीन्स की कैटेगरी में क्या आता है और एल्काइंस की कैटेगरी में क्या आएगा, जरा देखना। जब हम एल्कीन्स की बात करेंगे, एल्कीन्स का जरा बताना मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n। जनरल फार्मूला इसका CnH2n। अब यहाँ देखो, अगर हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 कार्बन आइटम होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए, तो हम 2 से रखेंगे। n की वैल्यू कहाँ से रखेंगे भैया, 2 से रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, C2H4। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड बचे इसके, अभी 2 बॉन्ड तो बन गया ना, बनने कितने हैं, तो कितने बचे, 2। तो 2 ही हाइड्रोजन इससे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। एक इससे हो जाएगा और एक इससे हो जाएगा, 2 अटैच हो जाएंगे। अब हमने 3 रखा होता तो कितने हो जाते, जरा बताना, C3H6। तो 3 कार्बन हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं। कहीं एक जगह तो हमें डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, हम दोनों जगह भी दिखा सकते हैं। कहीं एक प्लेस पे तो हमें डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा कम से कम, तभी तो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। सपोज करिए आपने यहाँ किया तो इसका तो 2 हो गया भाई। अब इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2। तो 2 हाइड्रोजन इससे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसकी कितनी हो गए, एक यहाँ 2 यहाँ 3 हो गया, कितना बचा, एक हाइड्रोजन इससे। इसने तो एक ही बनाया है अभी, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे।
हो जाएगा। इसको सिंपल वे में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं CH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3। लिखने का तरीका है, जैसे इसमें भी देख लो, यहाँ क्या लिख लेते CH3, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता CH3। जैसे इसमें लिखते तो क्या लिखते, इसमें लिखते तो क्या लिखते CH2, डबल बॉन्ड क्या हो जाता CH2। यहाँ जब हम लिखते हैं सफिक्स में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं ना, याद है क्या लगाते हैं, इन, बता रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथीन, ये हो जाएगा प्रोपीन, यही होगा ना, ठीक है। फिर आता है एल्काइन की कैटेगरी, क्या होता है भैया एल्काइन। एल्काइन में समझ रहा, एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है बताना, CnH2n-2 होता है। इसके लिए सफिक्स में हम लोग क्या लगाते हैं, आइन, सफिक्स में क्या लगाएंगे भैया, आइन, जानते ही हैं, नाम लिखेंगे तो। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कितना होता है ट्रिपल, तो मान लीजिए कम से कम 2 कार्बन आइटम लेने पड़ेंगे तभी तो ट्रिपल बन पाएगा। तो मान लीजिए पहला हमने ले लिया, 2 कार्बन लिया तो भाई कितना हो जाएगा C2H2, अरे 2 कार्बन रखेंगे तो 2 यहाँ हो गया, यहाँ 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 ही तो बचेगा, C2H2 हो गया। अब कार्बन कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनने हैं 3, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमने बना दिए। कितनी वैलेंसी बची इसकी 1, कितने बॉन्ड बचे 1, तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, क्योंकि सभी कार्बन की 4 होनी है ना, दोनों से एक एक जुड़ गए। नाम हो जाएगा इसका क्या, इथाइन या एथिलीन बोलते हैं इसको, इथाइन या क्या बोलते हैं एथिलीन, या इसी को एसिटिलीन भी बोलते हैं, इसी को एसिटिलीन भी बोलते हैं, एथिलीन भी बोलेंगे, एथाइन भी बोलेंगे, बात एक ही है, ठीक है। अब मान लीजिए 3 कार्बन है तो क्या होगा जरा बताना, अगर 3 कार्बन हो गए तो C3, तो 3 2 6 -2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, C3H4 हो जाएगा। अब देखो किसी कम से कम 2 कार्बन के एटम के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो मान लीजिए यहां मैंने बनाया कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन से इसने क्या किया सिंगल बॉन्ड। अब यहां भी ट्रिपल ना बना दे रहा, क्या 6 बॉन्ड बनाएगा क्या, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, कितने 4, बस जहां जितना नहीं बन रहा उतने हाइड्रोजन जोड़ दो उससे, कितने होंगे भैया, फिर यहां कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, यहां 3, बीच वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच करने हैं, एक भी नहीं, इससे 1 होगा ना, 4 हो गया, बोल भाई। हम नाम लिखेंगे तो भैया क्या है, ये 3 कार्बन है, 3 से क्या होता है प्रोप, भाई प्रोप है तो क्या लिखोगे प्रोपाइन या फिर प्रोपिलीन, प्रोपिलीन या फिर क्या प्रोपाइन, हो जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे, कम से कम ये होगा। स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करेंगे इनके जब भी आएंगे। अब इनकी कहाँ पोजीशन हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, जैसे मान लो कहीं ऐसे नाम आता है, जरा ध्यान देखना, अब एल्कीन एल्काइन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल बॉन्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात आ जाती है तब परेशानी होती है मेन। अब जैसे हमसे कह दिया कहीं कंपाउंड कुछ भी लिखा है XYZ, लिखना है नाम हमें। अब जैसे मान लीजिए नेम हमें लिखना हो गया, हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, अब यहाँ हमने लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिखेंगे क्या भैया CH, सपोज करो 3 लिख दिया हमने। अब इसका हमने नाम लिखने हैं, अभी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, जिधर से हमें ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा हम उधर से ही बढ़ेंगे आगे। तो नंबरिंग करते हैं हम लोग, यहाँ से 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 5। तो जब मैं राइट साइड से आ रहा हूँ तो सेकेंड पोजीशन पे हमें मिल रहा है क्या डबल बॉन्ड, जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, ये 5, यहाँ से हम चलेंगे तो हमें थर्ड पोजीशन में मिल रहा है डबल बॉन्ड। तो हम हमेशा उस तारीख से चलते हैं जिस साइड से हमें ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले मिल जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा। सेकेंड पोजीशन में हमें मिल रहा है क्या डबल बॉन्ड, अच्छा सेकेंड पोजीशन पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, तो हम नाम लिखेंगे, पहले कितने कार्बन है ये देखेंगे, 5 हैं तो 5, या पेंट लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे ना, तो पेंट 2 इन लगा देंगे, या 2 पेंटीन लिख लेंगे, पेंट 2 इन। अब ये इधर भी हो सकता है, बीच में भी आ सकता है, इस साइड भी हो सकता था, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब जैसे मान लो कहीं ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया हेक्स, और हमने लिख दिया यहाँ हेक्स 3 इन लिख दिया, हेक्स 3 क्या लिख दिया हमने इन, हमने कहा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो पहले इससे समझो कि कितने कार्बन है, हेक्स का मतलब कितने हो गए 6, हेक्स का मतलब कितने हो गए 6, तो 6 कार्बन पहले हम ड्रॉ कर लेंगे भैया, 6 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए। सिंगल सिंगल बॉन्ड हमेशा बना लेना,
सिंगल बॉन्ड हमेशा बनेगा। 6 हो गए, बना लिए 6। चलो अब देखो किस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड हमारा, थर्ड पोजीशन पे। तो किसी भी साइड से मूव करो थर्ड पोजीशन पे लगा देना डबल बॉन्ड। इस साइड से अगर हम चल रहे हैं तो 1 2 और कहाँ हो गए, थर्ड हम यहाँ पहुंच गए। यही हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। बाकी जितनी वैलेंसी बची है सब जगह क्या जोड़ दें, यहाँ हाइड्रोजन। यहाँ कितने बचे हैं, 3 बचे हैं तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितने बचे हैं, 2, तो यहाँ क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितना बचा है, 1 ही, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ भी बचा है 1 ही। यहाँ कितने बचे हैं, 2। यहाँ कितने बचे हैं जरा बताना, 3। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। बन गया। कभी इस तरह से दिया है, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कर लेंगे। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड का भी हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आइन लगे रहेगा, बस लगा देंगे। 2 होता, जैसे मान लो अगर होता, मान लीजिए हमने लिख दिया होता इसी में हेक्स 2 इन लिखा होता, तो डबल बॉन्ड कहाँ जाता, सेकेंड पोजीशन पर जाता, यही बना देते। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आसानी से हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे, कहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़े हैं, बस ब्रीफ दे रहे हैं आपको कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डन, देख लेना, बाद में नहीं करना मुझे नहीं आया मुझे नहीं आया, सब लोगों को आना चाहिए। ठीक, चले आगे बढ़े। अब देखो कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसे हैं, ये समझो। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। जैसे ये ग्रुप ऑफ एटम है, अल्कोहल है। हमारे यहाँ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहलिक ग्रुप था, एल्डिहाइडिक था, कार्बोक्सिलिक था। तो अल्कोहल में क्या होता है, OH, इसको कहते हैं ना हाइड्रोक्सिल। OH, जब OH लगा होगा तो हम सफिक्स में क्या ऐड करते हैं, ऑल ऐड करते हैं, पता ही है, ऑल ऐड करेंगे। जैसे मान लो यहाँ लिखा है CH3OH। एक कार्बन से मेथ बनता है, 2 कार्बन से एथ होता है, 3 से प्रॉप होता है, 4 से ब्यूट होता है, 5 से पेंट होता है, 6 से हेक्स होता है। ये तो पता ही है, नाम तो सुना ही होगा ना, ये तो जानते हैं। तो यहाँ एक कार्बन आया तो मेथ हो गया, और यहाँ क्या लगाएंगे, ऑल, तो मेथेनॉल। क्योंकि मेथेन एल, देखो अभी बताते हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ मेथेनॉल हो गया, सफिक्स में ऑल लगा रहे हैं, समझो। यहाँ क्या हो गया, एथेनॉल। अब देखो CHO है, CHO है एक हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप है हमारा CHO। अगर इसी को एक्सपेंड करके लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। CHO को कहीं कहीं ना ऐसे चेन जो बना रहेगा तो इसको एक्सपेंड करके लिखा रहेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको लिख देगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे भैया मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। आपको लगेगा कि कीटोन है, नहीं, कीटोन में केवल कार्बन से कार्बन अटैच होता है। अभी देखेंगे, कीटोन में केवल कार्बन से कार्बन अटैच होता है, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन अटैच होगा। इस दोनों साइड क्या होगा, कार्बन होगा। एल्डिहाइड में क्या होगा, इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, उससे एक जगह हाइड्रोजन अटैच होगा, दूसरे जगह कार्बन या कुछ दूसरे एटम अटैच होंगे हमारे। हाइड्रोजन भी हो सकते हैं जब एक की हम बात करेंगे। तो यहाँ देखो फॉर्मल्डिहाइड जब होगा, सफिक्स में यहाँ क्या लगाते हैं, अल। अब जैसे मान लो लिख दिया हमने CH3 CHO, 2 कार्बन हो गए ना, इसको बोलेंगे एथेनल। क्या बोलेंगे इसको हम, एथेनल। अगर एक ही होता तो HCHO, इसको बोलते हैं मेथेनल। क्या बोलेंगे इसको, मेथेनल। एक ही कार्बन है ना यहाँ, मेथेनल। इसी को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, CH3CHO, ये क्या है, एथेनल, एसिटल्डिहाइड है ये। ठीक है, अब मान लीजिए 1 से 2 कार्बन से ज़्यादा है तो CH3 CH2 CHO। कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। 3 से क्या होता है, प्रोप, क्या होगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा ये, प्रोपेनल हो जाएगा। पढ़े थे ना ये सब, अभी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे करते हैं। बेसिकली आइडिया है आपको, मैं बस ब्रीफ दे रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाते हैं हम लोग। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे ना, तो अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की भी बात कर लेंगे यहाँ, कि कब क्यों मेथेनल कह रहे हैं, इसको मेथिन और ऑल क्यों नहीं कह रहे हैं। अभी ये सब देखेंगे, समझ में आ जाएगा, मैं बताता हूँ। चलो ये थोड़ा ब्रीफ देते हैं ताकि आगे बताएं तो समझ में आए कि कब इसको क्या बोलेंगे, कैसे क्या लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। अब सिंगल बॉन्ड है तो अल लिखेंगे, एन डबल बॉन्ड आता तो इल लिखते। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया हमने CH3 CH2, और यहाँ हमने लिख दिया OH, CH3 CH2 क्या लिखा हमने, OH। अब इसको आप क्या लिख ले रहे हैं, एथेनॉल लिख सकते हैं। एथेनॉल लिख लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम तो एथ ही लिखते हैं, लेकिन एल्केन का एन क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर यहीं डबल बॉन्ड आ जाता तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ OH आ जाता तो हम क्या लिखेंगे इसको, एथीनॉल, एथीनॉल बोलेंगे।
एथीन बोलेंगे, फिर डबल बॉन्ड आ गया ना। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो इथेनॉल, इथाइनॉल हो जाता ना। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ एन इन आइन लगेंगे, अभी इसकी बात करेंगे हम, लेकिन अभी बस बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना कहाँ आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, COOH। तो यहाँ अगर इसको एक्सपेंड करके लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ होगा C के साथ डबल बॉन्ड होगा O, सिंगल बॉन्ड OH। बहुत ध्यान देखना, एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ OH लिखा होगा। इसको अल्कोहल गलती से मत समझना, अल्कोहल में OH है, यहाँ भी OH है, समझेंगे OH है नहीं। अल्कोहल में जब OH होगा तो उसके साथ कार्बन में केवल और केवल हाइड्रोजन अटैच होगा। मान लो CH2 हो गया, CH हो गया, इसके साथ क्या होगा, OH अटैच होगा। या तो CH2 होगा या तो क्या होगा, CH होगा, उससे क्या होगा, OH अटैच होगा। लेकिन इस केस में उस कार्बन से OH अटैच होगा, जिससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन भी अटैच होगा। तब ये जान लेना क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। नहीं, गलती कर देते हैं लड़के कई बार, सोचेंगे भैया OH किनारे मिल गया तो एल्कोहल है अपना, ये तो अपना वही एल्कोहल है, हाँ मैं एल्कोहलिक हूँ, ले लेंगे भैया, चलो अपना मिल गया ले लिए। नहीं, क्यों, क्योंकि एल्कोहल में हमने कहा ये रहेगा CH2OH या CHOH, इस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा। जिस कार्बन से OH अटैच है आपका, उससे अगर ऑक्सीजन भी अटैच है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जिस कार्बन से आपका मान लीजिए इस तरह से OH अटैच है, उससे हाइड्रोजन अटैच है, केवल और केवल हाइड्रोजन अटैच है, तो क्या आ जाएगा, एल्कोहल वाला। केवल और केवल जिससे OH अटैच है। एल्डिहाइड को एक्सपेंड करेगा तो इस तरह से लिखेगा, उसका इस तरह से नहीं बनेगा। एल्डिहाइड में अगर आपने C सिंगल बॉन्ड OH लिख दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एल्कोहल। लेकिन अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेगा एल्डिहाइड को, तो हमेशा इस तरह से लिखेगा, तभी एल्डिहाइड है। अगर इस एल्डिहाइड के CHO को इस तरह से लिख दिया तो ये केवल और केवल क्या है, एल्कोहल है। हाँ मैं एल्कोहलिक हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं। इसका मतलब एल्डिहाइड का जब एक्सपेंड करके लिखा जाएगा चेन में, तो इस तरह से लिखा जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। एल्कोहल में सिर्फ OH लिखा रहेगा, कार्बन से अटैच रहेगा वो। अब जब OH जिस कार्बन से अटैच होगा उससे ऑक्सीजन भी अटैच रहेगा, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके साथ सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। जैसे देखो यहाँ एक कार्बन है मेथेनोइक एसिड, दो कार्बन है तो क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। इसी को आप बोलते हो एसिटिक एसिड, याद है ना, एसिटिक एसिड। ठीक, तो तीन फंक्शनल ग्रुप है हमारे। एक एल्कोहल है, एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, सफिक्स में क्या लगाते हैं, ऑल। एल्डिहाइड होता है, CHO है, सफिक्स में क्या लगाएंगे, ऑल। कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, सफिक्स में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। तीन है, याद है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल में क्या होगा, OH, सफिक्स में क्या लगाएंगे, ऑल। एल्डिहाइड में क्या होगा, CHO, सफिक्स में क्या लगाएंगे, अल। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, COOH, सफिक्स में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। याद रहेगा, डन। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, बस इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या करने हैं, नॉमेनक्लेचर सीखने हैं, IPSC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। मेन चीज यहाँ जहां पर आपको चीजें थोड़ी सी परेशान कर रही हैं, इस पे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा इंटेंस मैनर में पढ़ेंगे, एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से पढ़ना, जो जो चीज बताएंगे देखो देखो। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे वर्ड रूट की। किसकी बात करेंगे, वर्ड रूट। आप लोगों को याद ही होगा, नाम तो सुना ही होगा वर्ड रूट का, सुना है क्या, क्या होते हैं, कितने होते हैं भाई बताओ, बोलो। हाँ, वर्ड रूट और इनके नेम। वर्ड रूट में क्या क्या आएगा समझो। अगर एक कार्बन है तो क्या लिखिएगा, मेथ। दो कार्बन है तो क्या लिखिएगा, एथ। तीन कार्बन है तो क्या लिखिएगा, प्रॉप। चार कार्बन है तो क्या लिखिएगा, ब्यूट। पांच कार्बन है तो क्या लिखिएगा, एंट। छह कार्बन है तो क्या लिखिएगा, छह तक है, पांच छह तक है तुम्हारे यहाँ, इससे ज़्यादा आके नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक। 5 6 तक है तो हम लोग बस 5 6 पे बात करेंगे। एक होगा तो मेथ, दो होगा तो एथ, तीन होगा तो प्रॉप,
4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो एक्स। 6 तक है, 5 से 6 कार्बन तक है हमारे यहाँ, तो 5 से 6 कार्बन आइटम की हम लोग बात करेंगे यहाँ वर्ड रूट में, ये समझना। समझ में हमारी बात? ठीक, डन। अब हमारे कुछ रूल्स हैं, रूल्स ध्यान रखना, फिर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की हम बात करेंगे। रूल नंबर 1, रूल्स है कुछ हमारे पास आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पे। क्या भैया? रूल्स है जो हमारे पास, वो क्या है देखो ही। रूल नंबर 1 की बात करेंगे हम। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़े हम लोग? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? हमने क्या करने हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सर्च करेंगे, या फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करेंगे, लोवेस्ट पोजीशन देंगे। लोवेस्ट पोजीशन आप क्या होना चाहिए? हाँ, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया है तो किसको रखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। फिर ध्यान में किसको रखेंगे? डबल बॉन्ड। लोवेस्ट पोजीशन देंगे, क्या देंगे इनको हम? मतलब हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे, हम उस साइड से चलेंगे जिस साइड से हमें ये सबसे पहले मिलेंगे, मैं समझाता हूं आपको कैसे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 CH2 और यहां लिखा OH, ठीक है भैया। तो अब हम जैसे लिख दिए यहां पर CH3 CH3 OH, फिर हम लिख रहे हैं CH3 CH2 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 और यहाँ CH3। ये है नहीं इतना, लेकिन फिर मैं बना दे रहा हूँ। 2-3 केसेस हमने लिख दिए। हम नंबरिंग हमेशा उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से हमें फंक्शनल ग्रुप या तो पहली पोजीशन पे मिल जाएगा या सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे मिलेगा। कार्बन चेन की हम नंबरिंग करते हैं, अभी देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन की भी बात करेंगे हम। तो हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते थे, ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता। थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या लग रहा है? OH। जब हम लेफ्ट से राइट काउंटिंग कर रहे हैं तो, लेकिन जब मैं राइट से लेफ्ट काउंटिंग करूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। हम जब इस साइड से चल रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप हमें फर्स्ट पोजीशन पे मिल जा रहा है, लेकिन जब मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा तो फंक्शनल ग्रुप हमें थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। तो हमें कौन सी साइड से चलना चाहिए? राइट से लेफ्ट चलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को हमें सबसे कम पोजीशन देना है, जिधर सबसे पहले मिल जाएगा हमें उस साइड से चलना है। सेकंड वाले केस में क्या है कि देखिए, ये फर्स्ट है, ये क्या है? सेकंड, ये थर्ड। हम इधर से भी चलेंगे तो ये 1, 2, थर्ड, कोई दिक्कत नहीं। हर केस में सेकंड पोजीशन मिल रहा है तो हम किधर से भी मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा राइट हमेशा लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ लोवेस्ट पोजीशन का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ जरा देखना, हम जब इधर से चल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1, 2, ये क्या हो गया? थर्ड। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया? 6। इधर से चले तो हमें थर्ड पोजीशन मिला OH। जब मैं इस साइड से चल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, ये कोई क्या हो गया भैया? 4, ये 5, ये क्या हो गया? 6। हम इस साइड से आ रहे हैं, जब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो हमें फोर्थ पोजीशन पे OH मिल रहा है, लेकिन जब मैं इस साइड से लेफ्ट से राइट मूव किया तो हमें ये थर्ड पोजीशन पे मिल रहा था। तो अब मुझे किधर से मूव करना चाहिए? लेफ्ट टू। तो नंबरिंग जो हम करेंगे लेफ्ट टू राइट करेंगे। अभी नेम कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखें। नेम लिखेंगे तो क्या करेंगे अभी देख लेंगे। अब इसमें चूंकि सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है तो भाई देखो क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें? 3 है। 3 से क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। अभी लिखेंगे इसको, या प्रोपेन 1 ऑल लिख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। इसमें सेकंड पोजीशन पे है OH हमारा, तो क्या लिखेंगे नाम जरा बताना? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। जब नंबर और वर्ड दोनों साथ आए तो बीच में हमें क्या लगाना होगा? हाइफन, जिसको आप डैश कहते हो। वो वाला डैश नहीं है, केमिस्ट्री में इसको हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइफन नहीं, हाइफन। क्या बोलते हैं इसको? हाइफन। अब इसमें कितने कार्बन है जरा बताना? 6 कार्बन है। कौन सी पोजीशन पे है ये बताओ? नाम क्या लिखोगे? हाँ, हेक्सेन 3 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 3 ऑल लिखेंगे। समझ में आई बात? जिस साइड से लोवेस्ट पोजीशन मिल रहा है नंबरिंग हमेशा उधर से ही करेंगे। क्या यहां तक समझ में आ गई बात? फंक्शनल ग्रुप दिया है तो
अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया है तो हम किसको ध्यान में रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, फिर ध्यान में किसको रखेंगे, सिंगल डबल बॉन्ड को। अब जरा देखना, मैं बताता हूं, अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप भी दिया, ये भी दिया, तो और एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2। एक दूसरा लिखते हैं एग्जांपल, हम लोग लिख दिया हमने CH2 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 CH डबल बॉन्ड क्या है CH2, यहां हमने लगा दिया OH, या साइड कहीं भी अटैच कर देना। इससे परेशान ना होना कि मेरा फंक्शनल ग्रुप नीचे आ गया तो क्या हो गया, ऊपर आ गया तो क्या हो गया, साइड में होगा तो क्या, अटैच करना है कहीं भी लगा दो, इससे कोई फर्क ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, बस ठीक है, बॉन्ड बनने चाहिए, दैट्स इट। अब जरा देखना, इस केस में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर चलेंगे तो 1 फर्स्ट पोजीशन पे मिल जा रहा है डबल बॉन्ड, 2 3 एंड क्या है 4 है। तो यहां से देखो, अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमें ध्यान में किसको रखना पड़ेगा, किस साइड से चलने पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा है। तो जब मैं इस साइड से जा रहा हूं तो मुझे डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन में मिल रहा है लेफ्ट से राइट जाने पे, लेकिन जब राइट से लेफ्ट में मूव कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड हमें कौन सी पोजीशन मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जा रहा है। तो हमें राइट से लेफ्ट आना चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कंफ्यूजन होता है किसको ले, फंक्शनल ग्रुप आ गया तो सब भूल जाओ कौन कहां मिल रहा है, सबसे पहले हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। अब हम मूव करेंगे किधर से, लेफ्ट से राइट। अगर फंक्शनल ग्रुप भी है चेन में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाइएगा, हमें प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप को। जिधर से सबसे पहले मिले या लोवेस्ट पोजीशन मिले हम काउंटिंग उधर से ही करेंगे, समझ आई बात। तो पहले वाले में डबल बॉन्ड आ गया तो नाम तो वैसे ही जानते ही आप, लिखा है कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ब्यूटीन, क्या लिख सकते हैं ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। अभी लिखेंगे पढ़ेंगे, बाकी एक बार पढ़े हो इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इस केस में क्या है जरा देखना, हम नंबरिंग इधर से करेंगे, हमें थर्ड पोजीशन मिल रहा है डबल बॉन्ड और फर्स्ट पोजीशन में मिल रहा है क्या हमारा OH है, अल्कोहल है, OH है ना। अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ना समझना, अल्कोहल क्योंकि OH देखो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, फिर क्या है OH, ठीक है, डन है ना, बोल भाई। अब जरा देखना कितने हैं, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट किस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड हमारा, थर्ड पोजीशन पे, ब्यूट 3 इन किस पोजीशन पे है हमारा OH फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 ऑल, ब्यूट 3 इन और क्या हो गया 1 ऑल, तो ब्यूट 3 इन 1 ऑल। नहीं आया ना, ये अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, OH लगा है ना, अगर इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता। बात समझ में आई, ठीक, समझे कि नहीं, किधर से नंबरिंग करनी है, कैसे करनी है, बात क्लियर हो रही है क्या, एकदम क्लियर। चले आगे बढ़े, आ जाते हैं रूल नंबर 1 समझ गए हम अच्छे से, क्या है लोवेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ जाते हैं तो प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड, हाँ तब हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर सेकंड बॉन्ड। वो ऑर्डर हमने लिख दिया ना, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर क्या, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। टॉप प्रायोरिटी पे हमारा क्या होगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया है चेन में तो हमें हमेशा प्रायोरिटी उसी को देना है, बाकी जो होगा उसको बाद में देख लेंगे। चले आगे बढ़े, आ गया इतना, रूल 1 आ गया। अब रूल 2 में आ जाओ, रूल नंबर 2। लॉन्गेस्ट चेन की बात आती है, किसकी आती है भैया, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इफ इट इज, अगर है तो, अगर फंक्शन है तो, फंक्शनल ग्रुप है तो, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग व्हाट, चेन मतलब कार्बन चेन की बात हो रही है, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इफ इट इज, अगर ये है तो, उसमें नहीं है तो तब भी लॉन्गेस्ट चेन की हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करके देखेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं समझाते हैं।
इसके क्या मायने हैं समझ। ठीक, चले देखो, रूल को समझना, रूल बहुत जरूरी है। चले आगे बढ़े, देखो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे लॉन्गेस्ट चेन का मतलब यहाँ किससे है। अब ये है CH3 CH2। अब मान लीजिए यहाँ है CH और CH2 है, मान लेते हैं OH है, ठीक है। और इसको हटाते हैं थोड़ा, यहाँ लिखते हैं CH2, यहाँ लिख देंगे क्या CH3। तो हमें लोएस्ट पोजीशन देना है फंक्शनल ग्रुप को, तो बहुत क्लियर है कि हमें राइट से ही आना है, ठीक है भाई, राइट से आना क्लियर है ना, क्योंकि लोएस्ट पोजीशन देना है। हम नंबरिंग करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये क्या हो गया 3, इधर शायद 3 कार्बन मिल गया, ठीक है भैया, बल्ले बल्ले। इधर आएंगे तो 1 2 हुआ, यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ क्या होगा 4। जब मैं इस साइड से यहाँ आ रहा हूं तो हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं 4। तो हम स्ट्रेट न जाकर क्या करेंगे भैया, थोड़ा यू टर्न लेंगे, हम इस साइड से नहीं चलेंगे, हम इस साइड चलेंगे। क्यों? क्योंकि इस साइड से मैं चल रहा हूं तो मुझे चेन में 4 कार्बन मिल रहे हैं। स्ट्रेट जाए गए हम तो कितने कार्बन मिले 3, लेकिन जब मैं इस साइड टर्न हो गया तो चेन में हमें कितने कार्बन मिल गए। तो हमें क्या लेना है भैया, लॉन्गेस्ट चेन। अब फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए तो हमें इधर चलना है। कोई कहे सर इधर से करें तब भी 4 कार्बन हटा, नहीं, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए उसमें, उस चेन में या लोएस्ट पोजीशन पे आए। क्योंकि हम इस साइड चलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, ये सेकंड थर्ड पे आ जाएगा हमारा, समझ गए। तो हम इस साइड चलेंगे तो अभी हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, अभी लिखेंगे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा हमारा मिथाइल, जिसको आप मेथिल कहते हो, मिथाइल कहते हो, जो कहते हो, बस मेथी मत लिख देना बस। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 मिथाइल या 2 मेथिल, जो भी आप लोग कहते हो अपने अपने हिसाब से लिख लो। 2 मिथाइल, कितने कार्बन 4 हैं, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब समझ रहा है, फंक्शनल ग्रुप को कंटेन किए हुए। फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी ध्यान में रखना, समझ गई नहीं। फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, या फिर क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, या फिर क्या होगा डबल बॉन्ड, जो भी है सबको ध्यान में रखें। लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करेंगे भाई, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो मतलब एक ऐसी चेन की बात करेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप है पहले फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिए। ठीक, जो ऑर्डर लिखे हैं पीछे वो चलेगा हमेशा। तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब समझ में आ गया, किस साइड से चलना है, क्या लेना है, क्लियर है बात, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, चले आगे। अब मेन चेन के अलावा जो भी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ यही बता दूं मैं, मतलब एकदम रिमार्केबल पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट करके ध्यान रखना, मैं एकदम क्लियर रखूं ताकि लिखने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। कि अगर फंक्शनल ग्रुप में, अगर अगर फंक्शनल ग्रुप में अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी है, कार्बन एटम भी है, तो नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग या तो उसको क्या करेंगे, तो उसको 1 नंबर देंगे, कितने नंबर देंगे 1 नंबर देंगे, और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए एकदम इसको व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत समझ में आती है ना हम लोग को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम सभी। वहीं से स्टार्ट करेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं अपने। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम भी है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बताता हूं, अगर इसी सेम एग्जांपल में हमारे पास एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता, तो सेम एग्जांपल में देखो, यहाँ है CH3 CH CH2 और यहाँ मान लो CHO होता है, और यहाँ लिखा है CH2 और यहाँ क्या है CH3। अब मान लो यहाँ पर क्या है हमारा, ये दिया है, ये CH3,
अब इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी आ गया कि नहीं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी आ गया कि नहीं। अब नंबरिंग क्या करेंगे हम, अब हम जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ देखो कार्बन आ गया, एल्डिहाइड है ना ये, अब कार्बन आ गया तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहला नंबर इसी को देंगे, तो फर्स्ट नंबर इसी को देंगे। पहला कार्बन हो गया ये, दूसरा हो गया, यहाँ जाएंगे तीसरा हो गया, ये क्या हो गया चौथा, फिर यहाँ से आएगा 1 2 3, ये 4, यहाँ जाएंगे क्या हो गया 5। इस साइड चले तो कितने कार्बन मिल गया हमें 5, तो हमें इस साइड से ही चलना चाहिए, तो वर्ड रूट का 5 कार्बन हो जाएगा। लेकिन अभी थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा क्या हमारा मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल और क्या हो जाएगा, कितने कार्बन 5, 5 से होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेनल, अल लगाएंगे ना, एल्डिहाइड है, 3 मिथाइल पेंटेनल, लिख ली क्या, क्यों, अरे 3 मिथाइल पेंटेनल, समझ में आ रही बात कैसे हो रहा है ये, कोई दिक्कत वाली बात। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन काउंट कर लेते। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा कॉर्नर पे ही आए, कहीं बीच में भी आ सकते हैं। मैं बताऊं कुछ एग्जांपल से, हटाओ इसे, हटाए भाई, लिख लिए। अब ये मान लो ऐसे ही हो सकता, कुछ और एग्जांपल ऐसे भी हो सकते थे। मान लो CH3 CH, अब यहाँ है क्या CH2 CH3, अब यहाँ है CHO है, मान लो यहाँ बीच में आ गया कहीं, COOH CH है, जो भी है CHO है। तो अब इसका क्या लिखिएगा जरा ध्यान देखना। अब हम पहले तो भाई जहां फंक्शनल ग्रुप है वहीं से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप हमारा यही है, तो 1 देंगे नेम, 2 देंगे, 3 यहाँ चल सकते हैं भैया, जल्दी से खत्म कर लेना, ना ना लॉन्गेस्ट चेन चलेंगे, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 4, तो हम किधर से जाएंगे, इस साइड से ऐसे चलेंगे, क्योंकि इस साइड चलने पर हमें कितने कार्बन आइटम मिल रहे हैं, 4 कार्बन आइटम मिल रहे हैं, 4 कार्बन आइटम मिल रहे हैं। तो सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या जा रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको 2 मिथाइल, और क्या लिखेगा इसको, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा ये ब्यूटेनल हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है कि नहीं बताओ, बोलो। अब देखो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड O और यहाँ लिखा OH। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो नीचे हमने लिखा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, एल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में अगर इसको एक्सपेंड करते तो क्या लिखते, हाँ एल्डिहाइड का CHO को अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अंतर समझ के रखना, यही तो मैं पीछे बार बार समझा रहा हूं, जब एक्सपेंशन में लिखेगा तो समझने में थोड़ी होशियारी दिखाना अपनी। एल्डिहाइड वाले में ऐसे लिखेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, दोनों में सिमिलरिटी है ना, C डबल बॉन्ड O को लेकर तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जब C डबल बॉन्ड O के साथ OH लिखा होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O के साथ H लिखा होगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड है। डिफरेंस केवल यहां से याद रखना, C डबल बॉन्ड O दोनों में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएगा, एल्डिहाइड में भी आएगा। डिफरेंस कहां से आएगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो OH आएगा, एल्डिहाइड की बात करेंगे सिर्फ H आएगा। अंतर कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर लोगे ना, यहां ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इसमें कार्बन है ना फंक्शनल ग्रुप में, तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और कितना होगा 5। इस साइड भी चलेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5, दोनों साइड एक ही है क्या, किस साइड चलना चाहिए, जिस किसी भी साइड चले जाओ जब दोनों तरफ सेम ही आ रहा है तो भैया क्या लिखेंगे बताओ। अब इन दोनों को मिलाकर लेंगे हम इसका क्या सब्स्टिट्यूएंट, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा इथाइल या एथिल बोलेंगे, और ये थर्ड पोजीशन पे है, क्या लिखेंगे 3 इथाइल 3 इथाइल और क्या हो जाएगा 5 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, 3 इथाइल या 3 एथिल पेंटेनोइक एसिड।
ठीक है, अभी बस रूल्स बता रहे हैं, बाकी अभी नोमेनक्लेचर में आएंगे, सफ़र अपना लंबा चलेगा, बहुत ठीक ठाक तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चले आगे, जहाँ थक जाएंगे बताइएगा, ब्रेक लेंगे, ठीक है? थक गए क्या? नहीं, आगे बढ़ें फिर। चलिए, तो हम समझ गए लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है। फंक्शनल ग्रुप में अगर हमारा कार्बन है तो हम नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसको फर्स्ट नंबर देंगे। बात समझ में आ गई क्या? नहीं है तो जो कार्बन होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, लेकिन जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है भैया? जिस साइड से पहले मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें, हो गई बात इतनी। अब आगे आते हैं हम लोग कहाँ, तो हमने पढ़ लिया भैया लोवेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी है। फिर हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट चेन, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करेंगे, या डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है उनको भी उसमें इंक्लूड करके ही हम काउंट करते हैं, जो भी होगा देखेंगे, ठीक है? ये दो रूल हो गए। थर्ड रूल आता है हमारा लोवेस्ट सम का, लोवेस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रीफिक्सेस जो भी होंगे। रूल थर्ड, रूल नंबर 3, लोवेस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब गुरुजी ये तो बहुत एक्स्ट्रा दे दिए, क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम लोवेस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, लोवेस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है? अब इसमें क्या होगा जरा ध्यान देखना भैया। चलो जी, फॉर एग्जांपल समझो, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है? जो हमारा मेन चेन है, जो हमारा क्या है मेन चेन का मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन की बात कर रहे हैं हम, जिसकी बात कर रहे हैं भैया, लॉन्गेस्ट चेन की जो हम बात कर रहे हैं, जो नंबरिंग कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन किसकी? कार्बन की। किसकी? कार्बन एटम की, ठीक है? जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम की, जो क्या है लॉन्गेस्ट चेन है, कार्बन एटम की जो क्या है लॉन्गेस्ट चेन है, उसके अलावा जो भी साइड में आ रहे हैं, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम के एक्स्ट्रा जो भी उसके साइड में होंगे, है ना, लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन, बात एक ही है। किसका चेन है ये? कार्बन एटम की चेन है, ठीक है? इसके अलावा साइड में जो भी चीजें अटैच हैं वो सभी क्या होंगे? हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है? इसके साइड में जो भी अटैच्ड हैं, इसीलिए एकदम क्लियर बता रहे हैं, वही हमारे क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। जैसे मैं समझाता हूं, अब ये देखिए, लिखे हमने CH3 CH2 CH2 और यहां लिख दिया हमने CH3, ये लिख दिया हमने CH2, ये हमने लिख दिया क्या भैया? CH3, ये लिखा हमने चेन। अब हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करें, जरा देखना, हम इधर से जाएंगे, हमें कितने कार्बन एटम मिल रहे हैं? 1 2 3 4 और कितने मिल गए? 5। देखिए मैं जब इस साइड से जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 और क्या हो गया? 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो मैं उधर से भी तो आ सकता था, हम उस साइड से भी तो आ सकते थे, बोलो भैया। ये होगा 1 2 3 4 5, 4 हो गया, ये यहां हो जाएगा 5, ये क्या हो गया? 6। जब मैं उस साइड से आऊंगा तो ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ना। अब लॉन्गेस्ट चेन के अलावा साइड में जो भी मिलेगा वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, तो CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। लेकिन हम यहां लिख रहे हैं लोवेस्ट सम, मतलब एक ही है तो एक ही की बात करेंगे, लोवेस्ट पोजीशन की बात कर लेंगे, इसके एक से ज्यादा होगा तो लोवेस्ट सम की बात करेंगे। हम उस साइड से आ रहे हैं तो ये हमें 4th पोजीशन भी मिल रहा है, लेकिन जब मैं नीचे से उधर जा रहा हूं राइट साइड को, तो हमें कौन सी पोजीशन मिल रहा है? ये 1 2 3rd पोजीशन पे मिल रहा है। तो हमें किस साइड से चलना चाहिए? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आना चाहिए? नीचे से ऊपर ही इंसान जाता है, हर कोई नीचे आया ऊपर जाएगा? लेवल हर कोई अपना अप करेगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर जाएगा। कितने कार्बन एटम है इसमें? 6 कार्बन है, 6 कार्बन एटम है। 3rd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया क्या हमारा? मिथाइल आ गया, तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल क्या लिखिएगा? 6 कार्बन से क्या होता है? हेक्सेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना यहाँ, 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाए। बोलो गुड़िया, नहीं बोलो, ठीक है कि नहीं ठीक है बताओ?
अब सर ऐड करा दिए, लिखना पड़ेगा, लिखो, आप भी लिखते रहें। और लास्ट में हमारे बीच में आएंगे, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से मिलता जुलता। CH3, यह है CH, यहाँ भी है CH, CH2, CH2 और यहाँ क्या है CH3। यहाँ मान लेते हैं Br है, यहाँ मान लेते हैं CH3 है। अब लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे तो हम इधर से भी जा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन होंगे ना, 6। इसको साइड में कर दे भैया, मिलाने दे। इसको लिखेंगे भैया तो कितना आ जाएगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कितना हो गया 5, इधर से भी 6। जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं? सेकंड पे आ रहे हैं और थर्ड पे आ रहे हैं। जब मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तो फोर्थ और फिफ्थ, इन दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा? 5। लोएस्ट सम ऑफ क्या रहा ना, ठीक है, मतलब लोएस्ट सम ऑफ पोजीशन है, ध्यान रखना। ये लोएस्ट सम ऑफ पोजीशन ऑफ व्हाट, मतलब लोएस्ट सम ऑफ पोजीशन ऑफ दिस, इनके पोजीशन जो नंबर है, ठीक है। अब इधर से सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 + 4 कितना आ जाएगा? 9। तो हमें किधर से चलना चाहिए? लेफ्ट टू लेफ्ट राइट करना पड़ेगा ना। तो नाम क्या लिखेंगे? कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, बताओ, बोल भाई। सेकंड पे आ रहा है और थर्ड पे आ रहा है। अब इसमें ब्रोमीन भी आ रहा है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो होता है, मिथाइल के लिए भाई लिखेंगे मिथाइल ही, तो आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और क्या होगा? कितने कार्बन? 6। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा ये? हेक्सेन। लेकिन 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 अगर इसी सेम एग्जांपल में, इसी सेम एग्जांपल में अगर यहां लिखा होता CH3 CH CH2 CH2 और यहां कितने कार्बन? 6 कार्बन थे ना, CH2 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 OH है। इसी सेम क्वेश्चन में Br, तो यहां है CH3। इसी सेम क्वेश्चन में अगर OH एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, ये है ना फंक्शनल ग्रुप, ये अटैच हो गया, अब ये किस पोजीशन पे आ रहा भूल जाओ, प्रायोरिटी किसको देंगे? अगर शेर आ गया तो सबको दबा देना बेटा। शेर आया, शेर आया, ये गब्बर सिंह है। ये कौन है भैया? दूर दूर तक लोग कहते हैं ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो क्या लगा दो? फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 और क्या आ जाएगा? 6। अब ये बेचारे जिस पोजीशन पे आ रहे हैं वही लिखे जाएंगे। 5 ब्रोमो, क्या होगा फिर? 4 मिथाइल, क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉल। कोई दिक्कत है क्या? या हेक्सेन 1 ऑल, कोई दिक्कत नहीं। आसान सा क्वेश्चन है एकदम, है कि नहीं? बताओ, हो जाएगा। अभी सिर्फ रूल्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग। रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 3 हो गया। समझ में आई बात? लोवेस्ट सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट समझ में आया? सब्स्टिट्यूएंट का मतलब समझ में आ गया हमें, सब समझ गए हम लोग, ठीक है। चले आगे बढ़े। सब्स्टिट्यूएंट्स में आपके कार्बन और ये सब भी आ सकते हैं। चले आगे बढ़ा जाए। आज पेंसिल वाला दिन है क्या? हाँ, चलो ठीक। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4th रूल क्या कहता है? ठीक, रूल नंबर 4, लोएस्ट सम। हमने सबसे पहले बात किया लोएस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर लॉन्गेस्ट चेन की बात की, फिर हमने किसकी बात की?
लोएस्ट सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इसकी बात हो गई। वही प्रेफिक्सेस होते हैं हमारे, सब्स्टिट्यूएंट्स को ही प्रेफिक्स लिखेंगे अभी। रूल नंबर 4, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे हम। इंग्लिश का जो अल्फाबेट है ना, इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे। और कोई रूल बचा है क्या, बोलो। इतने से सारे काम बन जाएंगे। लिखो, ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या हो गया, मस्ट बी फॉलोड। जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। कैसे, अभी बताते। जैसे अभी ये क्वेश्चन लिखा था हमने CH3 CH, यहाँ लिखा हमने CH, ये लिखा CH2, यहाँ लिखा हमने CH2, यहाँ लिखा CH3, यहाँ था हमारा Br, यहाँ था हमारा CH, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। सेकेंड पोजीशन पे Br आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है CH3। तो ब्रोमीन का ब्रोमो होता है, CH3 का क्या होता है, मिथाइल होता है। ब्रोमो का भाई ये B से स्टार्ट होगा, ये M से स्टार्ट होगा, तो इंग्लिश अल्फाबेट में B पहले आएगा, M बाद में आएगा ना, इसलिए ब्रोमो को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो लिखते हैं इसको क्या, 2 ब्रोमो, अभी पीछे लिखे ना इसको, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, कितने कार्बन है 6 है ना, यहां लिखेंगे हेक्सेन। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक। लिखो इसको, कुछ भी कहना मेरे लिए, मैं ही बदल लेता हूं खुद को। चलिए अब हम लिखते हैं क्या, रूल्स। देखो रूल्स का मतलब क्या है, नेम कैसे लिखेंगे। अच्छा एक रूल ना थोड़ा ध्यान रखना, इसमें एक साथ और बता देता हूं। नेम हमेशा सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा, हमेशा किस में लिखा जाएगा, हाँ, नेम हमेशा क्या होगा, सिंगल वर्ड में होगा। IUPAC नेम मस्ट बी इन व्हाट, इन सिंगल वर्ड। मतलब चाहे जितना बड़ा नेम हो वो एक ही वर्ड है मान लो, ठीक है, वो एक ही वर्ड होगा। तो IUPAC नेम जो भी हम लिखेंगे हमेशा क्या होना चाहिए, वो सिंगल वर्ड में होना चाहिए, एक ही वर्ड में होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेम हो, वो सिंगल वर्ड में पढ़ा जाएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक। अब इसका नेम हम कैसे लिखते हैं, IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक। चलो नेम जब हम भी लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे प्रेफिक्सेस, जो भी प्रेफिक्सेस होंगे उनको लिखेंगे। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, वर्ड रूट, क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ड रूट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइमरी सफिक्स, क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का ही मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब ही क्या है भैया, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें किसका क्या मतलब है इसको डिटेल में समझते हैं, ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। रूल हमेशा ये है, नेम जब लिखेंगे तो हमेशा इसी ऑर्डर का ध्यान में रखेंगे। प्रीफिक्सेस में क्या क्या आ सकते हैं ये ध्यान रखना। हैलोजेंस आ सकते हैं, क्या आ सकता है पहले हमारा, हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्या क्या है ये समझना, क्या क्या है हैलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही है ना। तो अगर मान लीजिए Br आया तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो।
क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो। ठीक है, क्या लिखा जाएगा ये भी लिख दे रहे हैं। अगर Cl आया तो क्या लिखेंगे इसके लिए, क्लोरो। क्या लिखेंगे, ठीक है। अब बी पहले आता, सी हम ऐसी इसी ऑर्डर में लिख ही रहे हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या आता है, मान लेते हैं, बोलो। एफ आया तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। आई आए तो क्या लिखेंगे, आइडो। क्या लिखेंगे, आइडो। ये है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ आता है एल्किल ग्रुप। क्या आता है फिर, एल्किल, जिसको एल्काइल कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एल्किल। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। ये होता है ना, CnH2n+1, ये होता है एल्किल। एल्किल में अगर सबसे पहला एलिमेंट जो हमारा है, इथाइल आ सकता है आपका। मान लो CH3 आया, क्या लिखेंगे इसको, मेथिल या मिथाइल, जो भी बोल रहे हो आप, ठीक है। C2H5 आया, इसको लिखेंगे इथाइल या इथाइल, ठीक है। C3H7 आया तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, प्रोपिल या प्रोपाइल, जो भी लिखना चाहते हो, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, बस यही 3-4 आते हैं, तो हम 3-4 की बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो प्रेफिक्सेस में ये मिलेंगे हमारे, डन। प्रेफिक्सेस का मतलब वही है जो सब्स्टिट्यूएंट हैं। प्रेफिक्सेस का मतलब क्या है, बेसिकली वही जिनकी हम बात किए थे, क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये मतलब क्या है हमारे, सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी बता दिया था ना हमने, बोल भाई, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक, डन। वर्ड रूट का मतलब आप समझ ही रहे हैं। एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मैथ। एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 1 कार्बन आने से क्या लिखा जाता है भैया, मैथ। 2 कार्बन है तो क्या लिखिएगा, एथ। 3 कार्बन है तो क्या लिखिएगा, प्रॉप। 4 कार्बन है तो क्या लिखिएगा, ब्यूट। 5 है तो क्या लिखिएगा, पेंट। 6 है तो क्या लिखिएगा, एक्स, ठीक है। 7 है तो हेप्ट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, 6 तक है तो हमारे यहाँ। प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड आएगा, अब इसमें 2 तरीके से इसको समझना, इसको 2 तरीके से समझना। जब फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड क्या समझना, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एक समझना क्या, जब फंक्शनल ग्रुप है। एक क्या मानिएगा कि जब फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा क्या मानिएगा जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दूसरा ये है कि फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दूसरा क्या है, जब फंक्शनल ग्रुप है। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया, सफिक्स में एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन, पूरा लिख लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, आइन, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो सिंगल बॉन्ड का एन का सिर्फ ए एन लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, मतलब लास्ट वाला वॉवेल नहीं लिखेंगे, लास्ट का वॉवेल हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से डबल बॉन्ड में भी लास्ट का जो वॉवेल है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ ई एन लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड में भी आइन का सिर्फ वाई एन लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, लास्ट का वॉवेल नहीं लिखेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड है तो। क्यों है ऐसा, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट 2 वॉवेल एक साथ नहीं आनी चाहिए, 2 वॉवेल एक साथ नहीं आनी चाहिए, एक साथ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शनल ग्रुप को देखो, अगर अल्कोहल है तो ऑल से स्टार्ट होगा, वहां वॉवेल आएगा कि नहीं। एल्डिहाइड है तो अल से स्टार्ट होगा, वहां भी वॉवेल आएगा कि नहीं। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, वहां भी ओ आएगा कि नहीं। तो वॉवेल से स्टार्ट होगा वहां वो। तो 2 वॉवेल एक साथ नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसका लास्ट का वॉवेल ई हटा देंगे अगर फंक्शनल ग्रुप है तो। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या, ई लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे क्या क्या आएंगे जरा देखना। एक तरफ इनका फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं, दूसरी तरफ इनका क्या लिख देते हैं भैया, नेम लिख देते हैं।
अब यहाँ है फंक्शनल ग्रुप, मैं एक बार साथ में सबको लिख दे रहा हूँ फिर से। यहाँ इनका सफिक्स में क्या लगाएंगे ये समझना, अगर है तो क्या लगाइएगा। फंक्शनल ग्रुप, ये चार्ट आपके लिए बहुत काम का है, अगर इसको आपने एकदम मगअप कर लिया, एकदम ढंग से अपने टिप्स फैला दिए तो आप कमाल कर जाएंगे। फिर किसी भी तरह की आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस रूल्स को ध्यान रखेंगे, जो पढ़ाए पीछे ये ध्यान रखेंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, देखो फंक्शनल ग्रुप में मान लेते हैं OH। फंक्शनल ग्रुप में क्या है, मान लेते हैं OH। क्या लगा है, OH। तो सफिक्स में क्या लगाएंगे, ऑल। क्या लगाएंगे आप जानते हैं, यहाँ लगाएंगे ऑल। अगर है हमारा क्या है, CHO, एल्डिहाइड है CHO, तो क्या लगाएंगे सफिक्स में, अल। पता ही है आपको। फिर क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लगाइएगा, ओइक एसिड। ओइक एसिड, यही 3 तो है हमारे यहाँ। बोलो, 3 ही है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यही हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ ये बस, फंक्शनल ग्रुप है तो हम फर्दर यहाँ तक बढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यही अपना गेम। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है तो हम यहाँ तक आएंगे, पूरा रूल्स को ध्यान में रखते हुए। चले, अब कैसे क्या समझ में आ गया ना। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वो भी कार्बन काउंट किया जाएगा मेन चेन में, और नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे, लोएस्ट पोजीशन की बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, इसलिए नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। बात क्लियर हुई क्या? चले अब किया जाए, प्रैक्टिस करें कुछ, सबका मिक्स्ड कराएं, सबका मिक्स्ड कराया जाए, या एक एक कर टारगेट करके किया जाए। ठीक है, हमारे यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, बस केवल मोनो फंक्शनल ग्रुप की हमसे बात हो रही है यहाँ पर। मतलब एक जो हमने कंपाउंड लिखा उसमें केवल और केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, या तो केवल एक क्या होगा, OH आ रहा होगा, या तो केवल एक CHO आ रहा होगा, या तो केवल एक क्या आ रहा होगा, COOH आ रहा होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा होगा। केवल एक फंक्शनल ग्रुप की बात की गई है हमारे सिलेबस में, तो हम एक ही की बात करेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए भाई किया जाए, किया जाए क्या, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करें। आगे हम लोगों ने हेलोजन होमोलॉगस सीरीज वगैरह पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, एक एक की टारगेट करते हैं, फिर पढ़ते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आप समझ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की, मैं लिखवाता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, एल्केन की। एक एक को एकदम टारगेट करके एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एल्केन की। चलिए, एल्केन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन मीन्स क्या है भैया, सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। पहला देखिए एग्जांपल, फर्स्ट CH3, मान लीजिए CH4 ही है, तो एल्केन में जानते हैं ना सिंगल बॉन्ड होगा, सफिक्स में क्या लगाएंगे हम लोग, सफिक्स में क्या लगाएंगे, एन। मतलब क्या होगा, नेम लिखने का तरीका क्या होगा, मैं बता दूं आपको। क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, और फिर क्या लगेंगे, एन लगा देंगे उसके साथ। क्या लगा देंगे, एन, वर्ड रूट, और क्या लगा देंगे, एन। जैसे मैं बताता हूं, अब मान लो CH4 ही आ गया, तो कितने कार्बन हुए, 4। भाई सर कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन 4 है। कार्बन एक से क्या होता है, मेथ, मेथ के साथ लगा देंगे क्या, एन, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा भैया, मीथेन। अब हो गया हमारा कार्बन, जनरल फार्मूला ध्यान रखना, समझ में आएगा। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, क्या है जनरल फार्मूला, CnH2n+2। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन हो उसके डबल से 2 ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन एटम्स। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तब हम जाएंगे क्या है, तब हम जान जाएंगे कि ये सिंगल बॉन्ड वाला केस है, एल्केन की बात की जा रही है। इससे समझ में आ जाएगा ना, कार्बन हाइड्रोजन तो काउंट कर लोगे ना फटाक से, वहां समझ में आ जाएगा। अब जरा देखना यहाँ क्या है। अब देखो, अगर हमने कहीं लिख दिया ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या ऐसे लिखा हुआ है C2H6, बात तो एक ही है। नाम क्या होगा इसका जरा बताना। 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या आता है भैया, एथ। क्या होता है ये, एथ। सफिक्स में क्या लगेगा, एन। क्या लिखा जाएगा ये, एथेन। क्या लिखा जाएगा ये, एथेन। डबल बॉन्ड है तो अभी देखेंगे। अब मान लीजिए CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ लगा हुआ है क्या, Cl।
हम नंबरिंग किस साइड से कर सकते हैं? 1 2 3 4 यहां से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 यहां से भी कर सकते हैं। किस साइड चलना चाहिए? राइट से लेफ्ट, क्योंकि ये लोएस्ट पोजीशन मिल जाएगा। तो सेकंड पोजीशन पे आ गया। आप देखो हमने कहा था मेन चेन के अलावा जो मिलेगा सब सभी हमें क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, प्रेफिक्स में आएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे जरा बताना? 2 क्लोरो, मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, ब्यूट ब्यूट सिग्नल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ये? ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन। बोलो ठीक है क्या? 2 क्लोरो ब्यूटेन। कोई डाउट नहीं? अब मान लेते हैं फिर क्या है, कुछ भी हो सकता है XYZ, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं हमारे, है ना। मान लीजिए CH3 है, CH, अब यहाँ CH CH CH3 है, यहाँ Br है, यहाँ Cl है, यहाँ CH2 और ये क्या है? CH3। प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा खेलते हैं एग्जाम्पल के साथ। नंबरिंग किस साइड किया जाए जरा देखना। लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, या तो इधर से इधर आएंगे या इधर से इधर को जाएंगे। इस साइड से चलेंगे तो देखो क्या हो गया? ये 1 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये क्या हो गया? 6। नीचे से ऊपर गए तो उधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा जरा बताना? ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये क्या हो गया? 6। हम इस साइड से इस साइड आए तो तब भी 6 मिल रहा है, उधर से 6। लेकिन जब हम इस साइड से आ रहे हैं नीचे तो यहाँ हमें सेकंड पोजीशन मिल रहा है ब्रोमो, थर्ड पोजीशन मिल रहा है क्लोरो, और थर्ड पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है क्या हमारा? फोर्थ पोजीशन मिल रहा है मिथाइल ग्रुप। बोलो भैया बोलो। और इस साइड से चलेंगे तब भी हमारा क्या होगा? थर्ड पोजीशन पे पहले क्या मिलेगा हमारा? ये तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी ये। तो हमें किस साइड चलना चाहिए? इस साइड चलना चाहिए। क्यों इस साइड से चल रहे हैं? क्योंकि इधर से जब मैं जाऊंगा, देखो यहाँ इस साइड से मैं जब जाऊंगा तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे हमें मिल रहा है मिथाइल ग्रुप, फोर्थ पोजीशन मिल रहा है क्लोरो, फिफ्थ पोजीशन मिल रहा है क्या? ब्रोमो। सबका पोजीशन का सम करो, 3 + 4 + क्या हो जाएगा? 5। सम करने पे कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पोजीशन का सम करेंगे तो यह आ जाएगा 2 3 4, 2 3 4 कितना आ जाएगा जरा बताना? 9 ही आ रहा है। तो हमें इस साइड से चलना चाहिए, लोएस्ट सम का चलना चाहिए ना कॉन्सेप्ट, लोएस्ट सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्यों? सेकेंड थर्ड क्लोरो है ना, क्लोरीन है ना इस पे, फोर्थ पोजीशन पे CH3 है ना। मेन चेन तो हमारी ये हो गई ना, हम इधर गए तो हमने कहा मेन चेन का बोला जो भी बच रहा है वो सब क्या हो जाएंगे? हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, चाहे वो कार्बन ही क्यों ना हो, नो मैटर, ठीक है। तो वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या क्या है, एक तो मिथाइल है, एक क्या है? मिथाइल है, क्लोरो है, ब्रोमो है। जो हमें इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखने का कहे है ना, वो हर स्टेज पे ध्यान रखा जाएगा। मतलब प्रेफिक्सेस में भी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो उस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखेंगे, जिसका जो नेम स्टार्ट हो रहा है उसका जो लेटर, जो पहला लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आएगा। इस स्टेज पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टेज में भी ध्यान रखेंगे, प्राइमरी सफिक्स में भी। जैसे डबल बॉन्ड भी है चेन में, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग करते हुए तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले लाएंगे अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। लेकिन जब नेम लिखेंगे तो पहले किसको लिखेंगे? ईन को लिखेंगे, फिर आइन को। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। हर स्टेज पे हमें क्या करना है? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। अब हालांकि हमारे यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते तो, जैसे ऑल भी आ गया और यहाँ अल भी आ गया, तो हम अल को पहले लिखते, ऑल को बाद में लिखते। हर स्टेज में हमें इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। हालांकि सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। कुछ नहीं बताया तो क्या किया, कुछ तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हर स्टेज में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। इस केस में देखो क्या है, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है। मिथाइल है, क्लोरो है, ये क्या है? ब्रोमो है। तो ब्रोमो B से स्टार्ट होगा, क्लोरो C से स्टार्ट होगा, मिथाइल M से स्टार्ट होगा। तो हमें किसे पहले लिखना चाहिए? ब्रोमो को। ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे है, तो 2 ब्रोमो। और हमने कहा था लेटर और वर्ड के बीच, मतलब लेटर जो लिख रहे हैं हम लोग, वर्ड जो लिख रहे हैं, नंबर के बीच में हमेशा हाइफन लगाएंगे, डैश लगाएंगे ना। 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे? क्लोरो, तो 3 क्लोरो। उसके बाद क्या होगा? 4 4 4, फोर्थ पोजीशन पे है ना मिथाइल, इधर से आ रहे हैं हम लोग। 4 मिथाइल या मेथिल जो लिख रहे हो। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन से क्या बनता है? हेक्सेन।
अब ये एक ही वर्ड है, ये मत सोचना कि डैश कॉमा लगा के ये सब कर रहे, ये सिंगल वर्ड है। बात समझ में आ गई क्या? क्या प्रैक्टिस करने में समझ में आ रही बातें? ठीक है, क्लियर हो रहा है, आ रहा है? चले आगे बढ़े। तो एल्केन हम समझ गए, इसमें बहुत ज़्यादा इतना नहीं आएगा डिप में, पर जो आना ही हमने बता दिया। डन, चले आगे बढ़े। ठीक, वो सभी रूल्स ध्यान में रखना है, एकदम उसको एकदम रट डालो, थोड़ी प्रैक्टिस हो गया काम बन जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चलो, एल्केन हो गया, अब आ जाते हैं एल्कीन में। एल्कीन की हम बात करेंगे भैया। एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जरा बताना, जनरल फार्मूला क्या होगा? यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, है ना भाई। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा? CnH2n। नेम जब लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? नेम जब लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? बोलो। वर्ड रूट प्लस क्या होगा? सफिक्स में क्या लगाएंगे? इन। क्या लगाएंगे? अब जैसे मैं लिख रहा हूं, इनकी पोजीशन को भी ध्यान में रखना। फर्स्ट पोजीशन है तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब यहाँ तो एक ही है, क्या लिखिएगा? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन से क्या होगा? 8, और सफिक्स में क्या लगाएंगे? इन। तो क्या लिखेंगे इसको? एथीन। क्या लिखेंगे भैया? एथीन। कोई दिक्कत? अब 2 से ज्यादा कार्बन आ गए तो CH3CH डबल बॉन्ड क्या लिख रहे हैं आप? CH2। तो अब कहेंगे हम इधर से नंबरिंग किया, इधर करें भैया, जिधर से डबल बॉन्ड मिलेगा उधर से ही चलेंगे हम। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड। तो 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोप, सफिक्स में लगाएंगे इन, क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है। अब इसको 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो नंबर लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 1 प्रोपीन लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं प्रोप 1 इन, सबका मतलब एक ही है। प्रोप 1 नहीं लिखे, फर्स्ट पोजीशन पे है तो नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है। 1 प्रोपीन, प्रोप 1 इन, या प्रोपीन डायरेक्ट लिख देंगे। समझ आई? फर्स्ट पोजीशन पे चाहे फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, पोजीशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई मैटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? अब जरा देखे ध्यान से भैया, समझ लो इसको। अब हम लोग बात करेंगे इसमें किसकी भैया, देखो। अब मान लीजिए लंबी चेन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 है मान लो। अब नंबरिंग कर लेंगे भैया, बड़ी चेन है ये 1 2, यहाँ सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड बन गया, 3 4 और क्या हो गया? 5। यहाँ क्या हो गया जरा बताना? 1 2 3 4 और कितना हो गया? 5। हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो हमें थर्ड पोजीशन में मिल रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन हम राइट से राइट जा रहे हैं तो हमें सेकेंड पोजीशन मिल रहा है डबल बॉन्ड। तो हमें लेफ्ट से राइट चलना चाहिए क्योंकि इधर से पहले मिल रहा है, क्यों भाई? तो हम लिख सकते हैं इसको पेंट 2 इन लिख सकते हैं, या अगर एक ही इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। 2 पेंटीन, 2 पेंटीन, ये हो जाएगा। अब इसके साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी है तो मान लीजिए अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, सपोज करो CH3 CH, और मान लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड है CH, और डबल बॉन्ड CH3 है मान लो, यहां लगा हुआ है सपोज करो BR, बाकी सब जगह ठीक ही है। तो क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट को भी लिखना पड़ेगा। अब इस साइड से हम चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5, इस साइड से चल रहे हैं, सेकंड डबल बॉन्ड हमें सेकंड पोजीशन मिल रहा है। इस साइड से चलने पे 1 2 सेकंड पोजीशन पे ये मिल रहा है, यहाँ से फोर्थ पोजीशन मिल रहा था, थर्ड पोजीशन मिल रहा है डबल बॉन्ड। तो पहले हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है? ब्रोमो है, लेकिन हमें डबल बॉन्ड जिस साइड से पहले मिल रहा है उस साइड से चलेंगे हम, तो हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो कौन सी पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा? फोर्थ। तो 4 ब्रोमो, और क्या होगा ये? कितना है? पेंट, और कौन सी पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड? सेकंड, 2 इन, 2 ई। अब देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लास्ट का ई लिख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लास्ट का ई लिख रहे हैं।
अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता तो लास्ट का ई जो वॉवेल है ये हम नहीं लिखते, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, आ रहा है क्या, आ रहा है, बढ़िया। चले भैया आगे। ये एल्किन की बात हो गया ना, लिख लेंगे इस तरह से, कोई दिक्कत। अब आता है एल्काइन। एल्काइन की बात करते हैं भैया। क्या होता है इसका भैया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, CnH2n माइनस, सफिक्स में क्या लगाएंगे, आइन। रूल क्या कहता है हमारा, नेम कैसे लिखेंगे भैया, वर्ड रूट। क्या लिखेंगे हम यहाँ, वर्ड रूट प्लस सफिक्स में क्या आएगा, आइन। वर्ड रूट सफिक्स में क्या आएगा, आइन। अब जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड क्या है, CH, तो दो कार्बन है, दो कार्बन से क्या होता है, एथ, सफिक्स में लगाएंगे इन, क्या हो जाएगा, इथाइन। इसको की एथिलीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, एथिलीन भी, बात एक ही है, इथाइन या एथिलीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तीन कार्बन है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C मान लेते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या है, CH3। अब इस साइड से चलेंगे तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे मिल जा रहा है, इधर से आते हैं तो हमें ये सेकंड पोजीशन मिलता है, तो हम इधर से चलेंगे, क्या लिखेंगे इसको, बोलो भाई। तीन कार्बन है तो क्या होता, प्रोप, प्रोप होगा प्लस आइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ये हो जाएगा प्रोपाइन, या इसी को लिख सकते हैं प्रोपिलीन। क्या लिख सकते हैं भाई, प्रोपिलीन। आइन इन भी लिखो तुम लोग, वही सही है। अब ये कहीं भी हो सकता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हमारा जरूरी नहीं कि यहीं स्टार्टिंग में ही हो। CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 है मान लो। अब इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा भैया, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, 6। राइट से आएंगे लेफ्ट तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6। इस साइड से आने पे ये थर्ड पोजीशन हो गया, उस साइड से भी आने पे थर्ड पोजीशन, तो किधर से भी चल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों भैया, बोल भाई, क्या लिखेंगे इसका बताओ, तो हेक्स 3 आइन, या 3 हेक्साइन लिख दें। हेक्स थर्ड पोजीशन पे है ना, तो पोजीशन बताएंगे भाई, डबल बॉन्ड पोजीशन बतानी पड़ेगी। प्रेफिक्स की, डबल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की हमेशा पोजीशन बतानी है। ये ध्यान रखना, जो रूल लिखे हो यहाँ, जो हमने पीछे बताया आपको, मैं क्लियर कर दूँ आपकी। जो प्रेफिक्सेस हैं इनकी भी पोजीशन बतानी पड़ेगी, नंबर लगाना पड़ेगा उसके साथ। प्राइमरी सफिक्स के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे है तो लिखना जरूरी, और एल्केन के केस में लिखना जरूरी नहीं है। और फंक्शनल ग्रुप के लिए भी नंबर हमें लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि चेन में कौन सी पोजीशन पे वो हो है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, नंबर इनके साथ लगाना पड़ेगा अगर फर्स्ट के अलावा किसी और पोजीशन पे है ये तो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो हेक्स 3 आइन हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 3 हेक्साइन। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 हेक्साइन, 3 हेक्साइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक। अब इसके साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लो यही सेम कंपाउंड अगर हम ले रहे हैं, यही सेम, और यहाँ कुछ इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट हमने लगा दिए। मान लीजिए CH3 है, यहाँ है CH2, और ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ जब सिंगल बॉन्ड CH3। मान लो यहाँ पर हमने Br लगा दिया, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तो नहीं बदली, अभी भी थर्ड पोजीशन पे ही है, जिधर से भी चले हम 1 2 3 4 5 6, थर्ड पोजीशन पे इधर से भी मिल रहा है।
इस साइड से भी आऊंगा तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन मिल रहा है, क्यों भाई बोलो। लेकिन हमें चलना किधर चाहिए, अब हमें राइट से लेफ्ट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इधर पहले मिल जा रही है। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है बताना पड़ेगा, सेकंड पोजीशन पे है तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो और क्या लिखेंगे भाई बताओ, नहीं 3 नहीं, अब लास्ट में फिर लिखेंगे उसको, हेक्सेन, हेक्स और 3 आइन, 2 ब्रोमो हेक्स 3 आइन। कोई प्रेफिक्स आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो प्राइमरी और अल्कोहल का जो भी प्राइमरी और फंक्शनल ग्रुप का जो भी पोजीशन है उसको उसके साथ लगाएंगे फिर, ठीक है, समझ में आई बात। एल्काइन का आइडिया हो गया। चले अब आगे बढ़ें। अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप में। जो पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप है क्या है, वो अल्कोहल। क्या है भैया, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है फंक्शनल ग्रुप हमारा, OH। क्या है भैया, OH। सफिक्स में हम क्या लगाते हैं इसके साथ, सफिक्स में लगाते हैं ऑल, ठीक है जाना। बाकी रूल तो हमने पीछे पढ़ा ही है, सब देख लेते हैं भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है। एल्केन के साथ आएगा, एल्कीन के साथ आएगा, एल्काइन के साथ आ सकता है, एल्केन के साथ आ सकता है, और किस में आएगा भैया ये एल्केन के साथ आ सकता है OH हमारा, और किसके साथ आ सकता है, एल्कीन के साथ आ सकता है, एल्कीन वाले चेन में भी हो सकता है, क्यों, और एक कौन सा है हमारा, एल्काइन वाले भी चेन में हो सकता है। तीनों के एग्जांपल लेते हैं, फिर हाइब्रिड नेचर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अब हमने लिख दिया, सपोज करो हमने लिख दिया CH3 CH2 CH2 और यहाँ हमने लिख दिया OH। कितने कार्बन है, एल्केन के लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ AN लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, क्यों, फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, तो एन का ई नहीं लिखेंगे, केवल और केवल AN लिखेंगे बस, ठीक है, बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रही है, हाँ ठीक है। एल्कीन का सिर्फ EN लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, लास्ट वाला वावेल नहीं लिखेंगे, ना ही इसमें YN लिखेंगे सिर्फ, ठीक है ना, जाना। तो 3 कार्बन है 1 2 3, एल्केन का N लिखेंगे, 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपेन, क्यों भाई, प्रोपेन, लास्ट में लगाएंगे ऑल, प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे, या फर्स्ट पोजीशन पे है ना हमारा ये 1 2 3 का नंबरिंग करते तो हम क्या लिख सकते थे इसको, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, या 1 प्रोपेनॉल, या इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल, बात एक ही है, सबका मतलब एक साथ, कोई दिक्कत है क्या। फिर यहां जाओ, एल्कीन में अगर हम हैं तो डबल बॉन्ड आ रहा है, CH3 और नहीं CH2 लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और यहाँ क्या आ गया OH, यहाँ क्या आ गया OH। क्या नाम लिखिएगा इसका, अब फर्स्ट पोजीशन पे हमारा है डबल बॉन्ड, और नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 क्या हो गया 3, सेकंड पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, तो हम क्या लिखेंगे अब इसको, 3 कार्बन है तो प्रोप, लेकिन किस कौन सी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, पोजीशन लिखना पड़ेगा सेकंड पॉइंट पे, 2 इन, सेकंड पोजीशन पे है ना डबल बॉन्ड, तो 2 इन और 1 ऑल, 1 ऑल, 1 है तो लिखना भी इतना जरूरी नहीं है, हम लिख सकते हैं प्रोप 2 इन ऑल, इन ऑल लिख सकते हैं, उसको साथ में लिख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन इतना मेंशन करना जरूरी नहीं है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हमारी, बोल भाई। अब इनकी पोजीशन अलग अलग भी हो सकती है, अभी जो जनरल नेम लिखाना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ये कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या आइडिया लेना है। अब मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड में आ गया, यही तो ये है CH ट्रिपल बॉन्ड, बोलो भाई, C सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या आ गया OH। नंबरिंग अभी भी ऐसे ही करना है अपने को, राइट से चलेंगे, 1 2 और क्या हो गया 3, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, है ना भाई, लेकिन 3 कार्बन है तो प्रोब 2 आइन का YN लिखेंगे, 1 ऑल लिखेंगे, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रोब 2 Y ऑल। कोई दिक्कत है, ठीक है। अभी जरूरी नहीं कि फर्स्ट पोजीशन पे ही हो, एल्कोहल हमारा बीच में भी आ सकता था भाई OH। अब जैसे मान लीजिए बीच में आ गया होता तो बहुत ध्यान समझना इसको, देखो ये जरूरी है, मान लीजिए यहां होता CH3, ये है CH,
यहाँ लिख गया OH, यहाँ लिखता CH, बीच में आ गया। किस साइड साइड हम नंबरिंग करें, किसी साइड से भी जाए सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है ये, इस साइड से भी चलेंगे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इस साइड से चलने पे भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पे एल्कोहल है, एल्केन वाला हमारा ये सीरीज है भैया, ये चेन है, क्या लिखेंगे, हाँ प्रोपेन और 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल, क्या लिखेंगे इसको, या 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल। क्यों, क्योंकि अब हमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बतानी पड़ेगी, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना, तो प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल। बात क्लियर हो रही कि नहीं, फर्स्ट पे है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बीच में कहीं आ गया तो फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन बतानी पड़ेगी। मैंने कहा ना हर स्टेज में हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी, चाहे प्रीफिक्सेस हो, चाहे प्राइमरी सफिक्स हो, चाहे सेकेंडरी हो या फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी सफिक्स में एल्केन में एन को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बताना पड़ता है आपको, है कि नहीं, बोल भाई। अब यही आ जाओ डबल बॉन्ड में, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ में अब फंक्शनल ग्रुप हमारा अलग कहीं आ गया, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब मान लेते हैं यहाँ क्या है CH3 है, और यहाँ मान लेते हैं क्या है CH, जहाँ हमने लिखा यहाँ C, यहाँ लगा है कहीं OH। हम नंबरिंग किस साइड से करें पहले ये बताओ, हम इस साइड से चलते हैं तो 1 2 3 4 होता कार्बन, इस साइड से भी चल रहे हैं 1 2 3 4, किस साइड से करना चाहिए बताओ, अब लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमें पहले मिल रहा है, सेकंड पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे ही क्या है हमारा डबल बॉन्ड भी है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे जरा बताना, 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 इन 2 ऑल, दोनों सेकंड पे आ गए तो दोनों को सेकंड पे ले लेंगे, तो ब्यूट 2 इन 2 ऑल, कोई डाउट है क्या, ब्यूट 2 इन 2 ऑल बचेगा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब इसके साथ कुछ प्रेफिक्सेस सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं, अभी हम सेकंड स्टेज पे हैं, अभी थर्ड वाले पे आएंगे तो उसको भी ले लेंगे, पहले समझो। फिर इसी तरह से इसमें देख लो, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले में आते एग्जांपल में याद करते तो देखो इसको जरा, ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ मान लेते हैं CH3 है और यहाँ लगा है OH। अब इसका क्या नाम लिखिएगा, हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, अगर लेफ्ट से राइट अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या होगा जरा बताना, ये हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया 4, ये है 1 2 3 और क्या हो गया 4। इस साइड से आ रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे हमें मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। हम इस साइड से आएंगे तो ये तो हमें फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमें थर्ड पोजीशन पे, तो किधर चलना चाहिए, राइट से लेफ्ट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिधर से पहले मिलेगा वही चलेंगे। क्या लिखेंगे नाम जरा बताना, बोलो नाम क्या हो जाएगा इसका, नेम क्या लिखेंगे इसका, इसका नेम क्या होगा, हाँ नेम लिखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट 3 आइन होगा, बोल भाई 2 ऑल, ब्यूट 3 आइन 2 ऑल, यही होगा, ये सिंगल नाम होगा। कोई दिक्कत है क्या, बोल भाई, आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। अब इनके साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, एक फाइनल बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मान लो इसी चेन में, मेन इसी चेन में सपोज करो CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड C है, ये है CH, यहाँ है मान लेते हैं CH2, और यहाँ मान लीजिए Cl लगा है, यहाँ है OH। चलो अब कैसे नाम लिखते भैया इसको, नंबरिंग तो हम इधर से ही करेंगे, 1 2, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 4। अच्छा ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा था क्या, अच्छा कार्बन इसमें हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया है ना, एक कार्बन हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, तो यहाँ कुछ अटैच भी तो करना पड़ेगा, लो भाई कुछ अटैच कर लो इसके साथ, क्या ले लिया, चलो 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 CH2 ले लो, चलो CH2 ले लिया हमने, हटा लो इसको, ठीक से क्लियर लिख लो, ठीक है CH2 CH। अब जरा बताना, फोर्थ पोजीशन पे आ गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड, अब फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट भी है, फर्स्ट पोजीशन पे ही आ गया ना ये, तो पहले हम प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो 1 क्लोरो
1 क्लोरो, और क्या होगा जरा बताना, 4 कार्बन है, 4 है कि 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5। पेंट कौन सी पोजीशन पे है हमारा, प्राइमरी सफिक्स 4th, तो 4 आइन 2 ऑल, ये है 5 कार्बन है ना, तो 1 क्लोरो पेंट 4 आइन 2 ऑल। लिखिए, लिखो, रहने दीजिए सर, आया तो भी ठीक है, अब कोशिश तो हम लोगों ने किया ही था, नहीं करना पड़ेगा। अब इसी तरह से डबल बॉन्ड में सीख लो भाई, इसमें तो हो ही जाएगा, है ना भाई, बोलो। एल्केन वाले में देखो, जैसे CH3 CH CH CH3 है, मान लो यहाँ OH है, यहाँ है Br, क्या नाम लिखोगे जरा बताना, इसका नाम क्या होगा, बोल भाई क्या हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करें, राइट से कि लेफ्ट से, राइट, क्योंकि पहले मिल जाएगा OH 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, और क्या लिखेगा 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और क्या है ब्यूटेन लिखेंगे ना, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है, ब्यूटेन, और 2 ऑल, 2 ऑल सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, बोलो यही होगा। अब ये कि देखते हैं डबल बॉन्ड वाले में, देख लो इसमें क्या बनेगा, बोलो, इसमें हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और यहां हो जाएगा C, ये है CH3, यहां मान लेते हैं क्या है OH है, यहां मान लेते हैं क्या भैया Cl है। चलो भैया नंबरिंग किधर से करेंगे भैया, राइट मोड साइड से चलेंगे, ये 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 4, सेकेंड पोजीशन पे OH, सेकेंड पोजीशन पे क्या है OH भी है, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है, थर्ड पोजीशन पे Cl है। तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा बताओ, बोलो नाम क्या होगा, नाम बताओ, नाम बताओ, जल्दी बताओ, यस यस कम ऑन, अब तो Cl लगा दिया मैंने, हाँ हाँ 3 क्लोरो, और लगाते हैं, हम सब लिख दे रहे हैं, आप अरेंज कर लीजिए। देखो यही होता है, क्या होगा 4 कार्बन से कितना होगा ब्यूट होगा, डबल बॉन्ड भी है, कौन सी पोजीशन पे है सेकंड पोजीशन पे, तो क्या होगा, मैं समझ गया, मैं तो 8 9 काउंट किया था, लेकिन 10 कर दोगे, डबल डिजिट होगा मेरा इस साल। IPSC नॉमेनक्लेचर में 10वीं बार पढ़ाऊंगा, मैं रिकॉर्ड कायम करूंगा, हर संस्था से यूनिक 10 बार पढ़ाऊंगा, 10 उसके बाद बस 11वां हो जाए, खाई के पान बनारस वाले। फिर से बताओ क्या होगा, देखो यहाँ वंस मोर, यस यस यू कैन, यू कैन, नहीं यू कैन यू विल, भूल गए क्या वो स्लोगन। तो भैया लिखेंगे 3 क्लोरो, बताओ तुम बताओ, हाँ हाँ, तो 3 क्लोरो यही आ रहा है गुड़िया, 3 क्लोरो ब्यूट, और क्या होगा यहाँ 2 इन 2 ऑल, सेकेंड पोजीशन पे ही ऑल है, 2 ऑल, यही होगा। अब हम एल्कोहल को समझ गए, चलें, एल्कोहल आ गया, एल्कोहलिक पीने के बाद कब हम लोग नशे में होश में तो है ना हम लोग, एल्कोहल लेने के बाद कि हाँ मैं एल्कोहलिक हूं, एडजस्ट हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आएंगे हम लोग एल्डिहाइड में, किस में आ जाते हैं भैया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में कार्बन है, एल्डिहाइड में कार्बन है, तो अब जब नोमेनक्लेचर करेंगे या नंबरिंग करेंगे तो उस कार्बन को भी चेन में हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब एल्डिहाइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे एल्डिहाइड, अब कुछ नहीं समझ गए, बस इसी तरह से चलना है अपने को। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या लिखिएगा, क्या है फंक्शनल ग्रुप जरा बताना,
CHO क्या होगा भैया, CHO, SHO मत लिखिए ना, CHO। या इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखा जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सिर्फ H। हमने यही डिफरेंस बताया था, जब एल्डिहाइड होगा तो C डबल बॉन्ड O के साथ सिर्फ H होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होगी तो C डबल बॉन्ड O के साथ क्या होगा, OH होगा। यही डिफरेंस है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, तो अब इसके साथ जब नेम लिखते हैं सफिक्स में क्या लगाते हैं जरा बताना, सफिक्स में क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अल, ठीक है। बाकी आप सब जानते ही हैं, कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। HCHO होगा तो ये कार्बन भी काउंट होगा, ये कार्बन भी, ये करके दिखाओ, ये कार्बन भी क्या होगा, चेन में काउंट होगा, चेन में काउंट होगा, ये कार्बन भी मेन चेन में क्या होगा, काउंट होगा, ठीक है, कार्बन। अब इसमें देखो SCHO, HCHO, एक कार्बन है तो एक कार्बन से क्या बनेगा जरा बताना, मेथेनल, क्या आ जाएगा ये, मेथेनल। दो कार्बन होगा तो क्या लिखा जाएगा जरा बताना। अब मान लीजिए हमने लिख दिया CH3 CHO, तो दो कार्बन से एथ होता है, क्या आ जाएगा, एथेनल, होगा ना, एथेनल। अब बताओ जरा, अब CH3 CH2 CHO है, तीन कार्बन हो गया तो प्रोपेनल, क्या हो गया, ये तो खेल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल सिंगल बॉन्ड इस तरह से लिखा है। अरे इसका मतलब यही है, ध्यान रखना, ये H सिंगल बॉन्ड HCH या ऐसे एक्सपेंड करके लिखा रहेगा, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या गया क्या गया, ये तो नहीं बताया, ये तो नहीं बताया, ये सब वही है। एक्सपेंशन में अगर लिखेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला तो यही बनेगा, बोल भाई, CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, इसमें क्या होगा, फिर CH3 है, इसमें भी होगा CH3, ये हो गया CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है, H, ये लिखा जाए, सब बात एक ही है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ठीक है, आओ, ठीक है, ये नहीं है, ये हो जाएगा, डन। मुद्दा तब आता है जब ये कहीं चेन में साइड में हो, मान लीजिए, परेशानी थोड़ी सी वहां हो सकती है, लेकिन वहां भी कोई परेशानी नहीं है, आराम से कर लेंगे। अब ये CH3 CH2, अब ये सिंगल बॉन्ड बस है, CHO केवल सिंगल बॉन्ड ही बस क्या करेगा, अपना फ्री रखा है, चेन से अटैच होगा, यह है CH, यहाँ है CH2, यहाँ है CH2 और यहाँ क्या है CH3। अब यहाँ लगा है, मान लेते हैं CHO, कहीं बीच में CHO लगा है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, यही है नीचे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये 1 2 3 4, मजा नहीं आया, 4 से मजा नहीं आया, हम तो 4 लेंगे, आगे जाएंगे, इस साइड नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और यहाँ क्या आएगा 5। तो बताइए हमें इधर आना चाहिए, लेफ्ट आना चाहिए, राइट जाना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन इधर ही मिलेगी ना हमें, ये होगी, इस साइड जाएंगे हम, तो 5 हो गया। तो अब ये दोनों कार्बन मिलके क्या हो जाएंगे, हमारे मेन चेन के अलावा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। दो कार्बन मिलके क्या हो जाता है, इथाइल, दो कार्बन मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, इथाइल। तो लेकिन ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, मेन चेन की सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना, ये अब सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, प्रेफिक्स को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, 2 इथाइल, और क्या लिखेंगे जरा बताना, है ना, पेंटेनल, उधर सब सिंगल बॉन्ड है ना, पेंटेनल, कोई दिक्कत नहीं है, उस साइड सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो पेंटेनल हो जाएगा। कहाँ, क्यों 12, ये सिंगल फर्स्ट पोजीशन पे आ गया ना, इसको नंबर हमेशा 1 देना, हमने बताया ना, नंबर काउंट होगा, नंबर काउंट होगा और हमेशा 1 देना, ये तो पहले भी मैंने बताया ना, ये कार्बन भी चेन में काउंट होगा और इसका पोजीशन क्या होगा, और पोजीशन इसका क्या होगा, फर्स्ट होगा, पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट होगा, ध्यान रखना, फर्स्ट कार्बन यही होगा चेन का, ये तो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। लॉन्ग बात डन है कि नहीं, बताओ आप जरा देख, बोल भाई यही है कि नहीं, बोल दे तेरा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ जरा देखना, अब मान लीजिए इसी में कहीं डबल बॉन्ड होता,
मान लीजिए है यही सेम हमारा कंपाउंड CH3 CH2 CH, अब यहाँ मान लेते हैं CH2 या CH2 है नहीं CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ होता CH3, यहाँ लगा हुआ है CHO। अभी भी हम नंबरिंग करेंगे तो सेम सब कुछ वैसे ही होगा, ये होगा 1 2 3 4 और क्या होगा 5। इधर तो जाएंगे नहीं क्योंकि भाई 3 ही 4 कार्बन होते, तो हम अभी भी इस साइड से जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना अब सेकेंड पोजीशन पे हमें पूरा क्या मिल रहा है, ये सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे। तो कैसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा जरा बताना इसको। तो पहले सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे, प्रेफिक्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 इथाइल, और क्या होगा जरा बताना, 5 कार्बन है तो पेंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 3 इन का सिर्फ इन लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका वोवेल आएगा। कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो या वन अल कर सकते हैं इसको, या फिर इनल साथ डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों भाई, फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इथाइल पेंट 3 इनल, फर्स्ट पोजीशन पे है तो पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर हो रही है, बोल भाई। हाँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट जो भी होगा लिख लेंगे ना इस तरह से। क्या हम समझ गए एल्डिहाइड को भी, एल्डिहाइड भी अपने समझ में आ गई क्या। चलो भाई आगे बढ़े। अब लास्ट हमारा क्या बचता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चलिए ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाए, ठीक है ठीक है, चले आगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कब होगा सर, एसिड एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या था इसका फंक्शनल ग्रुप जरा बताना, COOH, COOH। सफिक्स में हम लोग क्या लगाते हैं जरा बताना, ओइक एसिड, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। अब यही होगा भैया, HCOOH फॉर्मिक एसिड इसी को बोलते हैं, वही फॉर्मिक एसिड है जो रेड ऑन्ट में आपको मिलता है, ठीक है। नाम क्या होगा, एक कार्बन है ना, अब ये भी है, ये कार्बन भी मेन चेन में काउंट होगा। इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, देखो यहां साथ क्या आ जाएगा OH, हमने यही डिफरेंस बताया आपको। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यही डिफरेंस है, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O के साथ क्या आएगा, H आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड O के साथ क्या आएगा, OH। और ये कार्बन भी क्या होगा, ये कार्बन भी काउंट होगा, और नंबर इसको क्या देंगे, हाँ काउंट होगा, और क्या नंबर दिया जाएगा इसको, और नंबर इसका क्या होगा, 1 होगा, फर्स्ट पोजीशन देंगे इसको चेन में, ठीक है ना। नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करेंगे, ये पहले हमने डिस्कस किया। बाकी आप लोगों की याददाश्त मजबूत है, आप लोग गजनी नहीं देखे हैं, मैं मानकर चल रहा हूँ, देखे भी होंगे तो ये गजनी से क्या होगा, गजनी गजना आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। चले आगे, तो CHCOOH, आगे बढ़े जी। अब एक कार्बन से क्या होता है, मेथेन, तो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, CH3COOH, एथेनोइक एसिड, या इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, आप कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटिक एसिड। क्या है भैया, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, या इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, है ना। तो बड़े चेन हो गए तो भैया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं एक्सपेंड करके लिख दे रहा हूँ, नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्यों भाई, इसी कार्बन से करना होगा, 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, लिख भी सकते हैं नहीं भी। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड, कोई दिक्कत है क्या, प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये है प्रोपेनोइक एसिड, डन, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब इसकी पोजीशन कहीं और हो, सब्स्टिट्यूएंट भी हो कुछ। मान लेते हैं ये CH3 CH2, यहाँ है CH CH2 CH3,
यहाँ लगा है COOH, एक्सपेंड करके लिखा भी सकता है, ऐसे लिखे। अब हम नंबरिंग कर रहे हैं भैया, जरा देख ले। ये हो गया 1 2 3 4, इस साइड भी आती है 3 4, कोई फर्क पड़ता है क्या? किधर भी जाएं, राइट जाएं या कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो देखते भाई किधर जाना है। तो क्या होगा जरा बताना। अब कौन सी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे ही है, कौन सा चेन लें हम? चलो मान लो इधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, 4 कार्बन हो गया, ये दोनों कार्बन मिलकर अब क्या हो जाएंगे हमारे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। कौन सी पोजीशन पे आ गया इस चेन के हिसाब से? मेन चेन हमारी ये हो है ना, इसके हिसाब से ये क्या हो गया? सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो 2 इथाइल, और क्या होगा जरा बताना। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसी में, इसी सेम क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं कहीं सब्स्टिट्यूएंट लगा होता तो किसी साइड, तो अब इसेंशियली मुझे उसी साइड जाना होता, क्यों भाई? तो मान लेते हैं अगर यही सेम है हमारा CH3, सेम यही क्वेश्चन है, CH3 CH2, या मान लेते हैं CH है, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ मान लेते हैं क्या लगा है? Br, क्या लगा है? Br भी लिख सकता है, CH3 भी लिख सकता है। अब देखो अगर मैं CH3 भी लगा दूँ तो कंफ्यूज मत होना इससे कि किधर जाए सर, किधर जाए। अरे किधर से भी जाए, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, एक तो सब्स्टिट्यूएंट में आ ही जाएगा। क्यों? एक सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा ना CH3। अगर हम इधर से जाएंगे तब भी मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया? 4 हो गया। अब जरा बताना क्या होगा। ठीक है, इधर से जाते तो क्या होता? 1 2, ये हो जाता 3, ये भी क्या हो जाता? 4। जरा देखना, देखो गुड़िया कैसे जा रहे हैं, ध्यान समझना। हम सोच रहे हैं ये भी 1 2 3 4 हो गया, ये भी 1 2 3 4 होगा, या ये भी 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ तो इधर भी 4 कार्बन मिल रहे हैं, इस साइड जा रहा हूँ तो इधर भी 4 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है इसमें? फर्क क्या है इसमें? सब्स्टिट्यूएंट इधर कहाँ है? थर्ड पोजीशन पे है। जिस साइड मिल रहा है उधर साइड चलेंगे हम। लिख लो इसका नाम क्या होगा बताओ। हाँ थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ये, हम ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ हो जाएगा तो क्या जाएगा? 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ना ये, 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा ये? हाँ तो 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा ये? ब्यूटेनोइक एसिड, है ना भाई, और हो जाएगा ये ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन में अगर मान लीजिए थोड़ा सा मैं ट्विस्ट डालता हूँ, मजा लेते हैं थोड़ा, देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं। चलो देखते हैं, देखते हैं जोर कितना दिमाग के स्टूडेंट में है। चल भाई देख लेते हैं, थोड़ा खेलता हूँ आपके कॉन्सेप्ट के साथ, देखें आप लोग कितना कर पाते हो। अब चलो बताओ, अब जिसने सही बताया दिया वही है अगला ICSE बोर्ड का टॉपर। जीनियस है वो, जीनियस, पार्ले जी वाला जीनियस है वो। जी स्टैंड फॉर जीनियस, जनरेशन के लिए नहीं, जेनजी वाला जी नहीं है वो, जीनियस वाला जी है, वहाँ तो जेड होता है, जनरेशन का एफ होता है, जेन जी, जेन जी होता है, ZEN-G, जनरेशन गैप। ठीक है भाई, चलो बताओ क्या होगा। बता दे भाई, जल्दी बता दे क्या हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा। वेरी गुड, गुड गुड गुड, आई लाइक इट। अब हमारा डबल बॉन्ड जिधर मिल रहा है हम प्रियोरिटी इसे देंगे, समझ रहे नहीं? सब्स्टिट्यूएंट के किनारे करो, अब ये तीनों मिलके हो जाएंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट। ये हो जाएगा 1 2, ये 3, ये 4। बताओ क्या लिखिए, इस साइड ही चलेंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड मिल गया। तो क्या नाम लिखेंगे जरा बताना। सेकेंड पोजीशन पे आ गया तोड़ा भैया, तो 2 प्रोपाइल या प्रोपिल,
और क्या हो गया, 4 कार्बन से गया ब्यूट, कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे, बोलो 2 इन 1 ओइक एसिड या एनोइक एसिड, 1 ओइक एसिड लिखें या एनोइक एसिड, बात एक ही है। हो जाएगा कि नहीं? हमने क्या कहा था, किसको प्रायोरिटी देंगे फिर, डबल। ठीक, आई होप कि आप लोग अब समझ गए हो, सीख गए हो। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई मसला, कुछ बच गया क्या सीखने को? बाकी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, आप थोड़ा देखिएगा, उसको करिएगा। एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हम एक ही की बात कर रहे थे बार बार, ठीक है भैया। एक से ज़्यादा होंगे सब्स्टिट्यूएंट तो उसकी भी देख लेंगे। चले आगे, फिर आता है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, वो बड़ा सेगमेंट था, उसको पढ़ने में वक्त लगेगा, जाहिर सी बात है। होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, एक ही किसी फैमिली के हम एलिमेंट्स या मेंबर्स की बात करते हैं। होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड whose सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्स बाय CH2 ग्रुप। जैसे एल्केन्स हैं, एल्कीन है, एल्काइंस है, एल्कोहल है, कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि यही है। जैसे एल्केन में हमने लिख दिया CH4 लिख दिया हमने, CH3 लिख दिया हमने, और हमने लिख दिया CH3 CH2, और ये हमने लिख दिया CH3। ये एल्केन का लिख रहा हूँ अभी, CH3 CH2 CH2 CH3। अब किसी भी दो मेंबर के बीच में देखिए CH2 का डिफरेंस है कि नहीं, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों में भी किसका डिफरेंस है भैया, CH2 का डिफरेंस है। किसी में भी देख लेना हमें, CH2 से डिफर करेंगे 2 कॉन्सिक्यूटिव या सक्सेसिव मेंबर्स उनका, या मास नंबर में 14 AMU से डिफर करेंगे। कितने से भैया, 14 AMU। क्यों? क्योंकि कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा, 12। तो 14 AMU से डिफर करेंगे या CH2 से डिफर करेंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे क्या, होमोलॉगस सीरीज। इसी तरह से अल्कोहल में भी हो जाएंगे, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होगा, होमोलॉगस सीरीज ए ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हुज सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2। डन, क्लियर है बात, ये है, इसमें कोई बात नहीं। कोई भी अल्कोहल भी हो सकता है, जैसे मान लो मेथेनॉल है तुम्हारा CH3OH है, और क्या है, इथेनॉल है CH2OH। इसका क्या लिख सकते हैं हम, इसी को लिखते हैं CH3CH2, और क्या लिखते हैं आप, OH। कोई भी हो, देखो CH2 का डिफरेंस आया कि नहीं, यहाँ CH2 एक्स्ट्रा टर्म आ गया कि नहीं। किसी भी दो मेंबर के बीच की बात करेंगे हमेशा। आइसोमेरिज्म, इसको नेक्स्ट क्लास में नहीं, अभी बता दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ तक समझ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइसोमेरिज्म, IPSC नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज का सफर बहुत शानदार रहा, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन पढ़ा, बहुत जुझारू बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे एग्जाम में, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू।